2000 बिजनेस वॉल्यूम बनती है, क्योंकि आप एक सिस्टम के अंदर कनेक्ट हो, और सिस्टम के अंदर कनेक्ट हो तो हमारा सिस्टम ये 2000 बिजनेस वॉल्यूम बनती है, इसका भी हमें 10 से लेके 32% पैसा देता है सर। कितना देता है? 10 से लेके 32% पैसा देता है। 10% का मतलब अगर हम 2000 रुपए का सामान लेंगे तो कितने रुपए हो गए सर? 200 रुपए। और अगर 32% निकालें तो सर कितना हो गया? 640 रुपए। नया व्यक्ति है तो 10%, धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ता जाता है तो परसेंटेज बढ़ती जाती है। परसेंटेज बढ़ने के बाद कितने मिलेंगे साहब? 32%। अब कमाल की बात क्या है, मार्केट से एक व्यक्ति 5000 रुपए का सामान लेके आता है साहब, पूरी जिंदगी निकल गई, 5000 से 1 रुपया वापस नहीं आया। बस कमाल की बात क्या है, जैसे वो दुकान चेंज करता है, एक डिसीजन लेता है, आरसीएम में आता है, आरसीएम में डिसीजन लेने के बाद फायदा क्या मिलता है कि वो 4000 रुपए का मिलता है, 1000 रुपए का सीधा सीधा बेनिफिट मिलता है। उसके अलावा 2000 बिजनेस वॉल्यूम का साहब, आज नहीं तो कल, 1 साल बाद, 2 साल बाद 32% पे पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे? जिस दिन 32% पहुंचोगे 640 रुपए भी आपके अकाउंट में आएंगे। अगर ये टोटल जोड़ दें 1000 और 640 कितने आएंगे साहब? हिंदुस्तान के अंदर माइंड लगाओ सर, सारे लोग समझदार आदमी हैं, थोड़ा सा गौर करके बताना। ऐसी कोई दुकान है जो 5000 रुपए का आप सामान लेके आओ और आपको 1640 रुपया आपको वापस करती हो? कितना बड़ा डिस्काउंट है सर। ऐसी कोई दुकान है हिंदुस्तान के अंदर जो आप 5000 रुपए का सामान लेके आओ? हम आरसीएम में नहीं थे तो आरसीएम से पहले कहीं ना कहीं से लेते थे, नहीं लेते थे? आज हम आरसीएम में नहीं है, आज आप आरसीएम में तो आरसीएम से लेके आ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ये 1640 रुपए हर महीने हमारे घर में आ रहे कि नहीं आ रहे? मगर ये अमाउंट हमें नजर नहीं आता सर, और इसकी पावर हम कभी बताते नहीं लोगों को। बताते क्या सर? किसी को बता के देखो कि 5000 रुपए का जो सामान आप ले रहे हो, 1 साल के बाद ये 1640 रुपए आपके रिटर्न में घर में आएंगे। आपको सामान कितने का पड़ा साहब? जिंदगी भर दुकान से खरीदते रहे, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, वहां आज तक कुछ लौट के आया है? कुछ भी लौट के नहीं आया। ये क्या है सर? ये आरसीएम। तो आपने कहीं भी यहाँ कैलकुलेशन बताई? कहीं भी कुछ बताया आपने? क्यों विजय जी, कुछ बताया? ये आरसीएम की पावर है। अब मेरे को बताओ, अगर इतना आपने बता दिया तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो आरसीएम में ज्वाइन करने के लिए मना करेगा सर? और आपको एक और चीज बता दूं सर, ये 1640 रुपए इतने हैं सर कि अगर मैं कहता हूं कि अगर आपके घर में कोई गुड़िया है और आज वो जन्म लिया उसने, कहते हैं 18-20 साल में जाकर उसकी शादी करते हैं। अगर आपको ये अमाउंट बड़ा लग रहा तो आप ये समझो कि आप मार्केट से सामान खरीद रहे हैं, मगर आप आरसीएम से सामान खरीदो और जो आपका पैसा अकाउंट में आ रहा है उस पैसे को मत निकालो। जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है 1000 रुपए, उसको तो भूल जाओ, वो तो आपका प्रॉफिट है। मगर जो अकाउंट में आपका आ रहा है बिजनेस वॉल्यूम का, मैं कहता हूं उसको भी अगर आप अकाउंट में बड़ा रहने दोगे ना, 18-20 साल के बाद ये पैसा भी इतना होगा, कम से कम 3-4 लाख रुपए कम से कम होगा। और एक गरीब परिवार में एक लड़की की शादी हो जाती है सर, नहीं होती सर? केवल सामान खाने से इतना बड़ा बेनिफिट है आरसीएम के अंदर। आप सोच के देखो कहां है हम अपनी पावर को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे सर, हम बता ही नहीं पाते लोगों को। तो ये खुल के बताओ सर, ये छोटा मोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। तो ये क्या है सर? अभी जो हमने बात करी ये आरसीएम है। और बिजनेस की बात करें, अगर कोई आदमी बिजनेस समझना चाहता है तो बिजनेस के बारे में बताओ तो उनको एक ही चीज बताओ सर, बिजनेस में आपको क्या है? नेटवर्क बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा सर? नेटवर्क बनाना पड़ेगा। नेटवर्क को दूसरी भाषा में कहें तो एक टीम तैयार करनी पड़ेगी। और सर टीम अगर आपने तैयार कर ली तो ये सिस्टम बहुत बड़ा काम करता है। अच्छा, टीम तैयार क्यों करनी है? दुनिया में कोई भी बड़ा काम अगर आपको अमीर बनना है या पैसे वाले बनना है तो बिना लोगों के सहयोग से आप कभी अमीर नहीं बन सकते सर। बन सकते हैं क्या सर? नहीं। क्योंकि दुनिया में हर इंसान को 24 घंटे मिले। कितने मिले सर? 24 घंटे। अगर भगवान से दुआ करें, कितनी पूजा पाठ करें, ये घंटे बढ़ सकता है क्या सर? नहीं। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी 1 घंटा बढ़ जाए, करोड़ों खर्च करने के बाद भी नहीं बढ़ सकता ना। ये सबके लिए समान है। अब कमाल की बात क्या है, ये घंटे सबके लिए समान है, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी जिंदगी 24 घंटे के अंदर ही काम करते हैं, पूरी जिंदगी। और पूरी जिंदगी नहीं, कई पीढ़ियों से 24 घंटे के अंदर काम करते हैं। मगर कुछ महान शख्सियत ऐसे लोग होते हैं जिनको घंटों की पावर समझ में आ जाती है और उन घंटों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? आज हीरो कंपनी के मालिक को कितने लोग जानते हैं सर? जानते हैं सर? जानते हैं हीरो कंपनी के मालिक को?
क्या नाम है हीरो कंपनी के मालिक का? किसी को नहीं पता। मतलब मैं एक चीज कहता हूँ, हीरो बाइक को तो जानते हैं, ये तो पता है हीरो कंपनी है। हीरो कंपनी के अंदर आज की डेट में कम से कम 5,000 आदमी काम करते हैं एक प्लांट के अंदर। कितने करते हैं सर? 5,000 आदमी काम करते हैं। हर आदमी को ये 10,000, किसी को 20,000, किसी को 50,000, किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 10 लाख। हर इंसान को अपनी काबिलियत के अनुसार पैसा देती है कंपनी। देती नहीं देती सर? आप मेरे को बताओ, जिस इंसान को 10,000 रुपए कंपनी दे रही है, क्या वो कंपनी में 10,000 का काम कर रहा है? कितने का कर रहा है सर? कम से कम 20,000 का, डबल का कर रहा है। अगर इसको दूसरी भाषा में मैं ये कहूं कि अगर एक आदमी 8 घंटे काम कर रहा है कंपनी के अंदर, तो कम से कम 6 घंटे तो वो काम करता है किसके लिए? स्वयं के लिए, जिससे उसकी पगार निकल जाती है। और कम से कम 2 घंटे काम करता है कंपनी के मालिक के लिए। सही है सर? वो 6 घंटे तो काम करता है खुद के लिए, जिसकी पगार निकल जाती है, और 2 घंटे किसके लिए काम कर रहा है? कंपनी के मालिक के लिए। सर कंपनी के अंदर 5,000 आदमी हैं, अगर 5,000 आदमी 2-2 घंटे भी काम करें कंपनी के मालिक के लिए, कितने घंटे होते हैं सर? 10,000 घंटे। आप मेरे को बताओ, भगवान ने तो सबको 24 घंटे दिए थे, ये 10,000 घंटे कैसे हो गए सर? ये 10,000 घंटे कैसे हो गए? और अगर 10,000 घंटे हो गए तो आप ये बताओ, जो हीरो का मालिक है वो कितने रुपए कमाता है सर? करोड़ों रुपए कमाता है कि नहीं कमाता? और हम महान विद्वान आदमी आज भी 8 घंटे की ड्यूटी में लगे हुए हैं और सोचते हैं हम अमीर बन जाएंगे कभी। कुछ लोग और अमीर बनने की तमन्ना में 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, फिर सोचते हैं हम अमीर बन जाएंगे। और कुछ लोग तो भैया संडे को भी जाते हैं और 12 घंटे की ड्यूटी भी करते हैं और फिर सोचते हैं हम अमीर बन जाएंगे। क्या बन सकते हैं कभी अमीर? सर क्लियर कट बता रहा हूं आपको, ये 24 घंटे के दायरे में अगर आप कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है, चाहे वो जॉब कर रहा है, चाहे वो 8 घंटे की ड्यूटी कर रहा है, चाहे 12 घंटे की कर रहा है, चाहे 16 घंटे कर रहा है, 24 घंटे देर तक कर नहीं सकता ना सर? इससे ज्यादा कर नहीं सकता। अगर कोई आदमी दुकान खोल के बैठा है, चाहे उसने 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट लगाई हो, चाहे 10 लाख रुपए लगाई हो, मगर घंटे तो उसके 8 घंटे 10 घंटे लिमिटेड घंटे ना, घंटे मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहे। घंटे मल्टीप्लाई नहीं हो रहे तो वो दुकान वाला ही हमने बैठा है कि कोई जिंदगी में अमीर बन जाऊंगा, वो भी अमीर नहीं बनेगा, वो भी कहां रहेगा? गरीबी रहेगा। और आपको अगर अमीर बनना है तो इसका एक ही काम है, अपने घंटे मल्टीप्लाई करो। जिस तरीके से हीरो के मालिक ने 10,000 घंटे मल्टीप्लाई कर लिए, सर वही काम हमें करना है। क्या करना है? अपने घंटे मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, घंटे मल्टीप्लाई आरसीएम में कैसे होते हैं? आज आपने टीम तैयार करी, मैं ये कहता हूं आज मेरी टीम के अंदर 1,000 आदमी है, 1,000 आदमी मेरी टीम के अंदर काम कर रहे हैं। अगर 1 घंटा भी काम कर रहे हैं, 1,000 घंटे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा सर? सर ये घंटों की पावर है, ये नेटवर्क की पावर है। आज नेटवर्क कैसे काम करता है थोड़ा सा और डिटेल में थोड़ा सा इसको बता दूंगा, आपको क्लियर कट माइंड में आ जाएगा। जियो का नाम सुना है? कितने लोग यूज करते हैं? जियो ने जब लॉन्च किया था, जियो क्या उसी टाइम पे प्लानिंग आई रातों रात लॉन्च कर दिया क्या सर? कम से कम जियो को लॉन्च करने से पहले कम से कम 3 से लेकर 5 साल पहले उसके माइंड में विचार आया होगा, और विचार आने के बाद उसके बाद वो काम पे लग गया होगा। काम पे लगने के बाद उसने इन्वेस्टमेंट भी करी होगी साहब, नहीं करी होगी? यानी कितने करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने के बाद तब जियो लॉन्च किया, और वो भी फ्री में दिया। क्यों दिया फ्री में? क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन और आपकी एयरसेल, टाटा इंडिकॉम, कई सारी रिलायंस, बहुत सारी कंपनियां काम कर रही थी इस क्षेत्र में, और उस क्षेत्र में अपने पैर जमाना आसान काम नहीं था। और फ्री दिया, 3 महीने फ्री दिया, 4 महीने फ्री दिया, धीरे धीरे 100 रुपए का रिचार्ज किया, फिर इतने रुपए का रिचार्ज किया। आज पूरे हिंदुस्तान में ऐसा लोगों को हैबिचुअल बना दिया उसने कि आज बिना मोबाइल के इंसान नहीं रह सकता, नहीं रह सकता ना सर? अब वो 600 रुपए का रिचार्ज भी कर देना तब भी लोगों को कराना पड़ेगा नहीं पड़ेगा सर? और सर आज आप देखो, कहते हैं जियो का टारगेट था कि 10 करोड़ कस्टमर बनाने। कितने बनाने साहब? 10 करोड़ कस्टमर बनाने, और आज की डेट में 10 करोड़ नहीं बताते हैं, 40 करोड़ कस्टमर है उसकी। कितने साहब? 40 करोड़। अरे सर 40 करोड़ मैं कहता हूं, अगर वो 444 रुपए का रिचार्ज हुआ है उसका भी, कुछ दिन पहले 399 का था, अगर 125 रुपया भी महीना मान के चले, मैं कह रहा हूं 100 रुपया महीना मान के भी कर दो, 40 करोड़ इंटू 100 करके देखो, आपके दिमाग की कैलकुलेशन खराब हो जाएगी। कितनी बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। अब ये पूरी जिंदगी
इसी नेटवर्क से कमाएगा। अच्छा, ये दुनिया से चला जाएगा तो क्या नेटवर्क चला जाएगा? नहीं जाएगा ना। ये दुनिया से चला जाएगा तो नेटवर्क साथ नहीं जाएगा। ये नेटवर्क बनाया जरूर इसने, मगर इसके बच्चों के साथ भी काम करेगा। और यही सर आरसीएम बिजनेस है। आज आप जो तैयारी कर रहे हो, आज जो आप पाइपलाइन खोद रहे हो, आज जो आप नेटवर्क तैयार कर रहे हो, आज जो आप टीम तैयार कर रहे हो, ये आने वाले समय में क्या होगा? ये आपके फ्यूचर के लिए, आपके बच्चों के लिए भी नेटवर्क काम करेगा। तो इससे बड़ी पावर कहां है सर? है किसी के पास? हम छोटा मोटा काम कर रहे हैं, कोई महान काम कर रहे हैं? महान। किस किस को लग रहा है महान काम कर रहे हैं? एक बार अपने लिए जबरदस्त तालियां। अब बात आती है ग्रोथ की। ग्रोथ में कैसे काम करना है सर? ग्रोथ के लिए देखो, मैंने क्या क्या ऐसे फार्मूले काम करे जिससे मेरा बिजनेस रेगुलर हुआ। इस चीज के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा। पहली चीज है, ये क्वालिटी टीम उस समय नहीं थी, उस समय थी या मेरे को इस बारे में नॉलेज नहीं थी, मगर मैं क्या कंप्यूटर पे डाटा नोट करता था हमेशा। और मदन जी को शायद याद हो, मैं बहुत पहले डाटा भेजा भी करता था। मैं क्या कंप्यूटर पे डाटा नोट करता था, मेरी टीम में कितने लोग ज्वाइन है, सबका नाम बाई नाम लिखता था। और नाम लिखने के बाद वो डाटा, उसमें खरीदारी नोट करता था कि भाई कितनी खरीदारी हुई है। और उसमें डाटा नोट करने के बाद मुझे ये पता रहता था, कैसा डाटा मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ये लिस्ट है, ये कंप्यूटर में हुआ करती थी। और कंप्यूटर में डाटा बनाता था मैं, कि नाम, डिस्ट्रीब्यूटर नंबर, पासवर्ड, मोबाइल नंबर और महीना डालता था जनवरी से दिसंबर तक। और फिर मैं काउंटिंग करता था कितने कितने खरीदारी करी, इसमें खरीदारी नोट करता था। और इसका तरीका क्या था कि महीने में जब मैं चेक करता था ना, तो मुझे ये पता रहता था कि मेरी टीम में किस व्यक्ति ने खरीदारी करी है, किसने नहीं करी और किसने कितना सामान खरीदा है। इसमें यह भी पता चलता था मेरे को कि अगले महीने इसने 2000 का सामान खरीदा, आपकी बार 1000 का खरीदा, आपकी बार 500 खरीदा। तो मैं उस व्यक्ति को फोन करके पूछता था कि सर क्या ऐसा चैलेंज आ गया आपके बीच में, आपके सामने, कि वो खरीदारी आपकी पूरी नहीं हो पा रही। ऐसे वर्ड में इस्तेमाल करता था, सामने वाले से बात करता था। इसका एक ही जो रिजल्ट मेरे सामने आया कि मेरी टीम मेरी पकड़ में थी, मेरे टच में थी। मेरी टीम में अगर कोई भी आदमी सामान नहीं खरीद रहा तो मुझे ये क्लियर कट पता था कि वो सामान क्यों नहीं खरीद रहा। अगर मुझे कुछ ऐसा लगा कि इससे मिलना है तो उस व्यक्ति के पास जाके मैं मिला। और जब जाके मिला तो मैंने कुछ चीजें आरसीएम बिजनेस के बारे में बताई, सिस्टम के बारे में बताई। देखो एक चीज बताओ, कोई भी व्यक्ति बिजनेस ज्वाइन करता है तो क्यों ज्वाइन करता है? कामयाबी के लिए। कुछ ना कुछ चीज समझ में आई होगी उसके। अगर वो 2 महीने बाद सामान नहीं खरीदता तो इसका मतलब क्या है? कोई ना कोई चीज है जो उसको रोक रही है आगे बढ़ने से। हो सकता है किसी पड़ोसी ने भगा दिया हो सकता है किसी और ने कोई नेगेटिविटी फैला दी हो। मगर जब आप उस व्यक्ति से मिलोगे तो उसका कंफ्यूजन दूर कर दोगे तो फिर वो सामान खरीदना चालू कर देगा। अच्छा, आपको पता है ना कि आप महान काम कर रहे हैं। जो चीज मैंने समझाई है वही चीज तो समझानी है वहां। आपको आरसीएम के बारे में बताना है। अगर आरसीएम बिजनेस करना चाहता है तो बिजनेस की पावर मैंने दोनों चीज बताई है। अगर इस तरीके से आप समझाओगे तो ऐसा कोई आदमी है धरती पे जिसकी समझ में नहीं आएगी। और जिसकी समझ में नहीं आए तो उसको भगवान भरोसे छोड़ दो। सोचो उसका समय अभी सही नहीं है समझाने लायक। और कहते हैं इंसान का जो समय है ना हर 3 महीने बाद चेंज होता है। अगले 3 महीने बाद फिर उससे मिलो। ऐसा नहीं है परमानेंट छोड़ दो, परमानेंट छोड़ना किसी को। 3 महीने बाद फिर मिलो, उसका समय चेंज हो जाता है। 3 महीने बाद फिर मिलो, पता नहीं कब समझ में आ जाए। और ये ध्यान रखो, जब भी समझ में आ गया वो आपके लिए तो काम करेगा, आपके बच्चों के लिए भी काम करेगा। इतना समझ में आज जो सिस्टम है, फाइटर टीम के अंदर क्वालिटी टीम को बहुत प्रमोशन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं इसके पीछे लॉजिक समझना है। देखो हमारे जनदाता कौन है, सिस्टम की जनदाता कौन है? टीसी शावला जी। और मैं कहता हूं वो क्या सिस्टम है। अगर उन्होंने कोई भी सिस्टम बनाया है अगर उसको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम बहुत गलत फहमी में जी रहे हैं। मैं सर आज से एक ही नियम आपको बता रहा हूं, अगर मेरी राय माने तो किताबें बहुत पढ़ो, किताबों की कोई मना नहीं है। जितनी किताब आप पढ़ सकते हो अच्छी बात है, सिस्टम में आपको आगे बढ़ाएगी, कोई रोकेगी नहीं। कोई किताब गलत एजुकेशन नहीं देती। मगर मैं आपको कहता हूं आरसीएम के अंदर टीसी छावड़ा जी की जितनी भी बुक है अगर आपको पढ़ने का मौका मिल जाए तो वो छोड़नी नहीं है। आज विजय जी ने एक बहुत अच्छी बुक का नाम याद दिलाया मेरे को, चुनौतियों से मुकाबला। मैंने कई बार पढ़ी और मेरी फेवरेट बुक हुआ करती थी किसी समय पे। एक टीसी छावड़ा जी की बुक आती थी प्रेरणा जो, वो भी मेरी सबसे फेवरेट बुक हुआ करती थी। तो ऐसी बुकें हैं। आज टीसी छावड़ा जी की स्वयं में समाधान 20 रुपए की बुक है सर, मगर आपको बहुत कुछ सिखाएगी वो सिस्टम के अंदर। और मैं कहता हूं बुक पढ़ने से मतलब नहीं है, बुक को अमल करना बहुत जरूरी है। स्वयं में समाधान बुक के अंदर स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ है, ये बिजनेस जब चलेगा, आपको बड़ी कामयाबी चाहिए तो ये जब आएगी जब आप दूसरों के बारे में सोचोगे। अगर अपने बारे में सोचोगे तो बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते।
ये उस बुक के अंदर दे रखा है। उसमें बहुत सारे चैप्टर है, पॉइंट टू पॉइंट। जब 20 रुपए की बुक है तो मुश्किल से उसमें 20 पेज भी नहीं है सर, और उसको ढंग से पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सिखाएंगे। ऐसे ही ये क्वालिटेटिव बुक है। प्रमोशन तो हमने बहुत किया, मगर कभी हमने आज तक बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ के कभी देखा ही नहीं। मगर किसी रीडर ने एक दिन ये सीरियस रूप से पढ़ा और पढ़ने के बाद एहसास हुआ इसमें तो सारा सिस्टम लिखा है सर। अगर इसी एक बुक को फॉलो करें ना हम तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। yes. देखो पहली चीज इसमें जो लिख रहा है उस चीज को फॉलो करना है। दूसरे इसमें पॉइंट लिख रहे हैं, मैं इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि कैसे काम करती है सिस्टम। देखो इसमें क्या लिख रहा है, हर चीज का लॉजिक पकड़ना है आपको। लॉजिक क्या है, इसमें लिख रहा है कि नाम लिखने हैं आपको। किन के नाम लिखने हैं? अपने जानकार लोगों के। मोबाइल नंबर लिखना है, दिनांक लिखनी है, प्रोडक्ट वाली, ये 3 कॉलम दे रखे हैं। आपको क्या करना है, इसका थोड़ा सा सिंपल बता देता हूं कैसे इस्तेमाल करना है। जब हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, हमने किसी व्यक्ति को ज्वाइन किया, उसको स्टार्ट करना है हमें, तो कैसे स्टार्ट करेंगे? जब उस व्यक्ति के पास जाएंगे तो सबसे पहले उसको आरसीएम के बारे में बताएं। डायरेक्ट उससे बात करना चालू नहीं कर दें, डायरेक्ट नहीं बोले क्वालिटी टीम भरना चालू कर दो। आपको क्या करना है, पहले कहते हैं सामने वाले को तैयार करना है। तैयार करने का मतलब क्या है, उसके माइंड को पता नहीं कहां घूम रहा है, उसको सेंटर में लेके आओ। पहले सेंटर में लाने का मतलब है पहले प्लान दिखाओ। अगर प्लान दिखाने से सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, कुछ वीडियो दिखाओ मोबाइल के अंदर 10-15 मिनट की, उससे उसका माइंड सेंटर में आएगा। जब माइंड सेंटर में आ जाए तब उससे पूछो कामयाब होना चाहते हो नहीं होते, वो क्या बोलेगा? यस। बोले कामयाब होना चाहते हो तो सब कुछ काम करना है। आपको क्या काम करना है, ये क्वालिटी टीम बुक है, 25-30 रुपए की आती है, जितने की आती है आप उसको बताओ, और इसका महत्व क्या है ये चीज समझना है। आपको क्या करना है, इसमें उसको बोलना है कि भाई साहब इसमें ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, इसमें जो टोटल कॉलम है वो टोटल 108 कॉलम है। कितने सर? 108। 108 आदमियों के नाम आप लिख सकते हो उसमें। 108 आदमी के नाम लिखने, उसको बोलना है भाई अपना मोबाइल निकाल और 1 कप चाय बनवा ले, चाय आप पियो, और उसको बोलो अपना मोबाइल निकाल और मोबाइल में से जितने भी फोन नंबर हैं सारे इसमें उतारना चालू कर दे। अच्छा हम लोग गलती क्या कर देते हैं, एक बहुत बड़ी गलती हम ये कर देते हैं, उसको बोल देते हैं कि इसमें मोबाइल से ना जितने भी नंबर है सारे इसमें लिख लेना। वो भाई साहब एक भी नंबर नहीं लिखेगा, गारंटी से कहता हूं। आपको करना क्या है, शब्दों को पकड़ना। आपको कहना है कि आप चाय बना लो, मैं चाय पीता हूं, और जब आप चाय पियोगे उसी टाइम पे उसको बोलो कि आपके मोबाइल में से मोबाइल नंबर लिखो। ये मुझे ही पता है वो 108 नाम नहीं लिख सकता, मगर मैं आपको इतना कह रहा हूं 20-25 नाम जब लिख दे वो, उसके बाद भले बोल देना कि चलो ठीक है बाकी का बाद में कर देना, आप ये बोल सकते हो। और मैं गारंटी से कहता हूं अगर उसने शुरुआत करा दी आपने उसकी 20-25 नाम लिखा दिए तो भाई साहब 108 नाम भी आपको अगले दिन पूरे मिलेंगे। मगर आपने शुरुआत नहीं कराई तो वो अगले दिन भी नहीं मिलेंगे, अगले दिन भी याद रखना पड़ेगा। तो किसी काम की क्या है, शुरुआत करानी है, तो ये चीज क्या है आपको ये करनी है। जब मोबाइल में तो सारे नंबर आ गए, सामने वाले को ये बताना है, आपको दिमाग नहीं लगाना है। जितने लोगों को आप जानते हो सबके नाम लिख दो। ये मत सोचो कौन करेगा कौन नहीं करेगा, वो हमारा काम है। क्या सर, वो हम डिसाइड करेंगे कौन करेगा कौन नहीं करेगा। हमारा काम क्या है, भगवान के प्रसाद की तरह हमें आरसीएम का प्रसाद बांटना है। जिसकी समझ में आएगा वो आज करेगा, जिसकी समझ में नहीं आएगा वो कल करेगा, और जिसकी फिर भी समझ में नहीं आएगा तो हमारे बच्चों के लिए करेगा। बस करेगा सब, करना सबको पड़ेगा। ठीक है सर, तो ये लिस्ट निकाल दी। उसके बाद इसमें नाम लिख रहे हैं, क्या लिख रहा है, तो दिनांक व दिए गए प्रोडक्ट की डेट। क्या सर, दिनांक व दिए गए प्रोडक्ट की डेट, 3 कॉलम है, सेम कॉलम है। अब ये बुक क्या कह रही है, समझो आप और से, ये बुक क्या कह रही है, ये बुक कह रही है कि आपको किसी व्यक्ति से मिलना है, जिस व्यक्ति को आपने छेड़ दिया, या तो लिस्ट में से छेड़ो मत किसी को, तो लिस्ट सेफ है आपकी। अगर किसी व्यक्ति को आपने छेड़ दिया तो जिस व्यक्ति को आपने छेड़ा है, अच्छा हम काम क्या करते हैं, हमारा एक चीज कही जाती है एसटीपी, ये तो चीज कही जाती है। एसटीपी के 3 मतलब होते हैं सर, स्टार्टअप में समझ लो आप बहुत गहराई से। एसटीपी का मतलब होता है शो द प्लान। क्या होता है सर, शो द प्लान, शो द प्रोडक्ट और शो द प्रोग्राम। ये 3 मतलब होते हैं। एसटीपी जब आपका पूरा होता है, 3 काम आप कर देते हो। अब इसमें आपको ये कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है। हर प्लान हर जगह नहीं चलेगा, ये समझ लो। 3 क्या करने काम आपको, ये 3 काम आपको करने। किसी व्यक्ति को या तो आपको लगे कि इसको प्लान से संतुष्ट हो सकता है तो ही उसको प्लान दिखाना है, वरना उसको प्लान नहीं दिखाना। उसको क्या करना है, सौदा प्रोडक्ट। पहला काम करो उसको सौदा प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड करो,
अगर उसको प्रोडक्ट अच्छे लगे, प्रोडक्ट जब दे के आओ, कुछ भी दे के आओ थोड़ा बहुत, तो उसको बोलो कि हम 2-3 दिन के बाद आऊंगा मैं और तब बात करेंगे कि इसमें प्रोडक्ट कौन कौन से अच्छे लगे। फिर उसके बाद उसका फॉलोअप करना है, रेगुलर फॉलोअप करना है। तो ये कहते हैं कि फॉलोअप करना है। अब ये 3 काम फॉलोअप का क्या है, ये 3 कॉलम दे रखे हैं इसमें। ये कह रहे हैं चाहे आप कितने भी बिजी हो, मुझे पता है आप लीडर हो तो बिजी तो रहोगे, नहीं है आपके पास कोई एक व्यक्ति नहीं है, आपको टीम भी है, मगर ये बुक कहती है महीने में 3 बार तो कम से कम उससे मिलना है। कितना मिलना है? 3 बार। अगर आपने प्रोडक्ट दिया है तब भी 3 बार मिलना है। फोन पे नहीं मिलना है, घर जाके मिलना है, या तो उसको अपने घर पे बुलाओ या उसके घर पे जाओ। 3 बार कम से कम मिलना है महीने में। अगर ये काम आपने कर लिया तो ये कहता है अगर आपने 14 प्रोडक्ट किया है पहले तो वो आपका प्लान भी लेगा। 3 बार आप चले गए तो चौथी बार आपको प्लान भी देना पड़ेगा और प्लान भी समझ में आएगा। अगर उसके प्लान समझ में आ गया फिर आपका प्रोग्राम भी देखेगा। और इनका जो टाइम है मैं आपको बता दूं, जिस दिन आपने प्लान दे दिया किसी व्यक्ति को 1 महीने के अंदर ही, अब मुझे नहीं पता वो 1 महीने के अंदर प्रोग्राम कहां पर है, और उस 1 महीने के अंदर ही आपको प्रोग्राम दिखाना है। अगर आपने ये काम सिस्टमेटिक तरीके से किया कि 1 महीने के अंदर ही उसको प्रोग्राम दिखा दिया, आपने सर आपने प्लान दिखा दिया, प्रोडक्ट दिखा दिया, और 1 महीने के अंदर प्रोग्राम दिखा दिया, ये मान लो आपने अपने हिस्से का काम कर दिया। ये आपके हिस्से का काम है। और जब तक हम ये काम नहीं करेंगे अपने हिस्से का तो साहब लोग आएंगे और लोग जाएंगे। वो लोगों की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी कमी है कि हम उस चीज को सही तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे। और मैं एक ही चीज कहता हूं सर, बच्चे उतने पैदा करो जिनकी परवरिश कर सको। इतने बच्चे पैदा भी नहीं करने चाहिए कि परवरिश करने के लिए टाइम नहीं मिले। आप उतनी ज्वाइनिंग करो, मैं नहीं कहता कि 10 लेके आओ, आप 2 ही लेके आओ, मगर 2 लेके आओ तो उनको संभालने की जिम्मेदारी रखो, उनको तैयार करने की जिम्मेदारी रखो। और मैं क्लियर कह रहा हूं सर, इस बिजनेस में ज्वाइनिंग करना 10% है सर। क्या है सर? 10%। 90% क्या है? 90% काम है उस व्यक्ति को एक्टिव करना। एक्टिव करने का मतलब क्या है? अगर आपने प्लान दिखा दिया, प्रोडक्ट दिखा दिए, उसको प्रोग्राम दिखा दिया, सर मेरी भाषा में उस व्यक्ति को आपने एक्टिव कर दिया, अब वो कहीं जाने वाला नहीं है। अब उसका लगातार फॉलोअप करते रहो जब तक उसकी लिस्ट में से रियल काम का पूरा होता है। जब तक उसकी लिस्ट में से जो आपने लिस्ट बनवाई है उस लिस्ट में से 4-5 व्यक्ति जब तक आपके सिस्टम में ज्वाइन नहीं हो जाए तब तक आपका काम खत्म नहीं हुआ। अब जिस दिन उसके 4-5 व्यक्ति इस सिस्टम में, इस टीम में से आ गए ना उसके नीचे, उस दिन आप ये समझ लो अब आपने अपना पूरा काम कर दिया। उसके बाद मैं आपसे गारंटी लेता हूं 1 साल तक, कम से कम 1 साल तक वो व्यक्ति कहीं भी नहीं जाएगा सर। अगर आपने सिस्टमेटिक तरीके से काम किया तो कहीं ना कहीं हमारी गलती रहती है, इनमें हमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना, सुधार करना है। ठीक है सर। दूसरा काम, ये क्वालिटी टीम बताती है कि जब ये काम हो जाए तो इसमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं, ये आपको पढ़ने हैं ध्यान से। और इसमें जो दूसरा मेन काम है वो ये काम है, जब आपका साथी उस लिस्ट में से निकल के नहीं ज्वाइन हो जाता है तो ज्वाइन होने के बाद आपको ये लिस्ट बनानी है, आगे दे रखी है। फिर उसका नाम उस लिस्ट में से यहां आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? जैसे इसमें लिख रहा है, क्या लिख रहा है सर? इसमें नाम, आईडी नंबर लिख रहा है, नाम लिख रहा है, उसका मोबाइल नंबर लिख रहा है, और ये किस शहर का रहने वाला है। और देखो इसमें लिख रहा है कॉलम टारगेट का। लोग गलत समझते हैं, टारगेट का मतलब क्या है? जिस दिन व्यक्ति को ज्वाइन करो उसी दिन उससे टारगेट सेट करो कि सर आप क्या चाहते हो, चाहते क्या हो। और मैं आपको एक और चीज बता दूं सर, बहुत सारे लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। आपको एक चीज बता दूं, किसी व्यक्ति का ज्वाइनिंग के टाइम पे कोई बड़ा टारगेट नहीं होता भाई। उसको आप बोलोगे लाखों आ जाएंगे, उसको नीचे लाखों। उसको क्या चाहिए? उसके दिल की बात पूछो, क्या चाहिए, और उसका एक ही टारगेट होना चाहिए। जो मेरी भाषा में कहता हूं मैं हमेशा, टारगेट एक ही होना चाहिए, जिस इनकम से उसका परिवार चल रहा है। अगर कोई आदमी 10,000 रुपए कमा रहा है, कोई 20,000 कमा रहा है, जो इनकम को कमा रहा है मार्केट से कहीं ना कहीं, पहला टारगेट उसका ये होना चाहिए। अगर कोई आदमी 10,000 कमा रहा है तो पहला ही लक्ष्य उसका ये होना चाहिए कि भाई सबसे पहला टारगेट तेरा ये है कि 10,000 रुपए तेरे कैसे आए। बस क्या सर? पहला टारगेट ये होना चाहिए कि तेरे 10,000 रुपए का इंतजाम कर पाना है। अच्छा, उससे पूछो जिस दिन तेरे 10,000 रुपए आने लग गए तो तू आज से बढ़िया तरीके से करेगा कि नहीं करेगा? क्या बोलेगा? बढ़िया तरीके से करेगा ना। बस अब आपको ये देखना है कि 10,000 रुपए का अगर उसका टारगेट है तो 10,000 रुपए कैसे आएंगे। अब आपको उसको बिजनेस में कन्वर्ट करना है, उसको बताना है कि भाई 10,000 रुपए कैसे आएंगे। आपको पता है कितने बिजनेस पे आते हैं? मैं कहता हूं अगर 2 लाख रुपए, 1.5 लाख का बिजनेस इधर हो और 1.5 लाख का बिजनेस इधर हो, 3 लाख का बिजनेस होता है। अगर 2,60,000 की स्लैब भी जाती है ना किसी के ऊपर, तब भी भाई साहब ये आपके 10,000 नहीं 12-13,000 रुपए आते हैं।
तो सबसे पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए कि आपने बिजनेस में टारगेट डिसाइड कर दिया कि 2,07,000 की स्लैब पे 10,000 आते हैं। अगर किसी की 20,000 इनकम है तो जाहिर है रॉयल्टी की इनकम पे आते हैं, उसको वही टारगेट सेट करो बस, इससे आगे कोई टारगेट नहीं है। अब आपने यहां लिख दिया, क्या लिखा आपने टारगेट, उसका जो टारगेट है। अब आपको जब भी ये डायरी उठाओगे ना तो आपको याद रहेगा उस व्यक्ति का टारगेट क्या है और आप उसके अकॉर्डिंग उससे बात करोगे। क्या करोगे सर, उसके अकॉर्डिंग उससे बात करोगे। बहुत सारे लोग कहते हैं ड्रीम क्या है सर, ड्रीम बाद में बनते हैं, पहले जरूरतें बनती हैं इंसान की। पहले तो उसके घर के चलाने के लिए, परिवार के लिए पैसे चाहिए। ड्रीम तो बहुत बड़े बड़े हैं पर ड्रीम उसके लगना तो चाहिए कि पूरे होंगे। अगर आपने 10,000 तक पहुंचा दिया ना, आगे के ड्रीम तो अपने आप बना लेगा, उसको जरूरत नहीं है आपकी एडवाइस की। नहीं है सर, जरूरत तो नहीं करा सर, बिल्कुल सही है। तो ये जो चीज है ना, अब इसमें क्या है, कॉलम टारगेट बनवा दिया, फिर इसमें दे रखा है कि घर पर स्वागत की दिनांक, यानी एक डेट डिसाइड करें जब वो ज्वाइन हो जाए कि उस घर पे वेलकम मीटिंग कब करनी है। वेलकम मीटिंग का मतलब मैं ये नहीं कह रहा, देखो वेलकम मीटिंग तो वैसे करते हैं कि आप एक फूल माला लेके जाओ, एक सोन पापड़ी का डिब्बा मिठाई का लेके जाओ, छोटा वाला ले जाओ नहीं, और उसके घर पे जाओ, उसको फूल माला पहनाओ और उसको वो करो। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, मगर मैं अपनी भाषा में आपको इतना कह रहा हूं कि आपको वेलकम मीटिंग का मतलब है कि आप उसके घर जाकर ही चाय पी के आओ। जब हम किसी व्यक्ति के घर जाकर ही चाय पी के आते हैं ना सर, वो एक चाय पी के नहीं आते, हम उसके पूरे घर का मुआयना करके आते हैं। क्या करके आते हैं सर, घर में कितने आदमी है, कितने बच्चे हैं, क्या फैमिली है, आपको उसकी स्थिति पता चल जाती है। जब आप किसी घर जाते हो तो फोन पे आप क्या पता लगाओगे, आपको यह पता चल जाएगा अगले आदमी के पास समस्या क्या है, अगले आदमी के पास चैलेंज क्या है। और कभी भी किसी इंसान से बात करो ना सर, उसकी परिस्थिति को ध्यान में रख के बात करो। ऐसा ही नहीं है कि आप अपने हिसाब से बात कर दो, कि दुनिया को अपने तरीके से चलाने की कोशिश मत करो। शुरुआत में लोगों के तरीके से चलना पड़ेगा हमें। सतीश पंडित जी एक बात कहते हैं कि धोबी के पास कभी भी धुले हुए कपड़े नहीं आते थे। आते क्या था, धोबी का काम क्या है, गंदे कपड़ों को साफ करना। इसीलिए हमारा काम क्या है, हमारे बिजनेस में भी कभी भी ऐसे लोग नहीं आएंगे जो हमारे बिजनेस के अनुकूल हों। हमें लोगों को अपने बिजनेस के अनुकूल बनाना है, मगर वो हमारे अनुकूल कब बनेंगे, पहले हमें उनके अनुकूल बनना पड़ेगा, हमें उनके अनुसार काम करना पड़ेगा कुछ समय के लिए। अगर आपने कुछ समय उनके अनुसार काम कर लिया सर, आप जहां बुलाओगे ना वहां आ जाएंगे वो। हम गलती क्या करते हैं, सिस्टम में आते ही अपना थोपना चालू कर देते हैं। सर अपना नहीं थोपना है, हमें लोगों की परिस्थिति समझनी है। अगले आदमी की 8 घंटे की ड्यूटी है, 12 घंटे की ड्यूटी है, उसके परिवार में क्या क्या चैलेंज है, उन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रख के नहीं हमें बात करनी है सामने वाले से। और सर लोगों के दिल में राज करना सीखो, सीधा सा मैसेज है। ये बिजनेस रिलेशनशिप का है, अगर आपकी रिलेशनशिप मजबूत है तो ये बिजनेस आपको बहुत बड़े मुकाम पे ले जाएगा। तो रिलेशनशिप मेन पार्ट है सर। तो ये काम हो गया सर। उसके बाद इसमें लिखा है डिस्प्ले वॉल चालू करने की दिनांक, यानी जब आप उस व्यक्ति से मिले तो उससे पूछें कि आपकी दुकान की, अपनी दुकान की डेट कब है। अच्छा, अपनी दुकान क्यों बनवानी है इसके पीछे भी हम बात करेंगे, मगर पहले मैं आपको बता देता हूं अपनी दुकान की डेट डिसाइड करें। फिर देखो, फिर 3 कॉलम दिए इसमें, गौर से देखो क्या दे रखा है, 1 2 3। ये 3 कॉलम इसलिए दिए हैं अगर आपने अपनी दुकान उस व्यक्ति की खुलवा दी। क्या है साहब, अगर आपने अपनी दुकान उस व्यक्ति की खुलवा दी तो साहब आपको दूसरा काम क्या करना है, आपकी रिकॉर्डिंग चालू। ठीक है सर। तो ये क्या है, ये 3 कॉलम इसलिए दे रखे हैं, अगर अपनी दुकान आपने खुलवा दी किसी व्यक्ति की तो अपनी दुकान खुलवा कर ही भूल मत जाना भाई उसको। महीने में 3 बार वो बुलाए चाहे नहीं बुलाए, आपको जाना है उसके पास। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, डिटेल में बात करूंगा इसके बारे में। और आगे लिख रहा है ट्रेनिंग प्रोग्राम की दिनांक। अगर वो व्यक्ति को कौन से महीने आप प्रोग्राम दिखा रहे हो, कितनी डेट को आपने प्रोग्राम दिखाया, वो यहां लिखना है, सब मेंशन करना है आपको कौन सी डेट को दिखाया। आपके पास ये प्रॉपर रिकॉर्ड रहना चाहिए। और ये पूरे महीने की खरीदारी है उसकी, जनवरी फरवरी ऊपर महीने लिख लो और यहां जितने भी नाम लिखे खरीदारी नोट करना चालू कर दो। अच्छा, ये कैसे कमाल करती है, जो काम मैं कंप्यूटर पे करता था ना, आज ये सारा काम क्वालिटी टीम ने कर दिया। हो सकता है कंप्यूटर किसी के पास नहीं हो, बस शुरुआती स्टेज में आप किसी व्यक्ति से काम कराओगे तो उसके रिजल्ट में बता देता हूं क्या काम करते हैं। अगर आपकी टीम में 10 व्यक्ति ज्वाइन है, कितने साहब 10 व्यक्ति ज्वाइन है, ये 10 आदमी सामान खरीद रहे हैं, मगर इनमें से बीच का एक व्यक्ति है चौथे नंबर का, वो सामान नहीं खरीद रहा, किसी कारण बस नहीं खरीद रहा।
तो आपको पता रहेगा कि रहेगा कि वो सामान नहीं खरीदा। एक महीने फोन करो सामान खरीदने के लिए, नहीं खरीदा। दूसरे महीने फोन करो, नहीं खरीदा। तीसरे महीने फोन नहीं करना है, उससे फोन डिसाइड करो मिलने का। क्या करना है साहब? मिलने का टाइम डिसाइड करो। उससे घर पे जाओ, बोले क्या करना है साहब, एक कप चाय पीनी है सर, अगर आप चाय पिला सकते हो तो बात ऐसे करो। कोई बिजनेस की बात नहीं करनी है आपको, आपसे उससे क्या बात करनी है कि सर आपसे मिलना है, क्योंकि आप हमारे सिस्टम में ज्वाइन हो, आपसे एक मुलाकात करनी है, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। बात ऐसी करो कि सामने वाला मना नहीं कर पाए। हम कई बार क्या है, बातों में ही गलत चीजें बोल जाते हैं। कई बार ऑर्डर नहीं मानना है किसी को साहब, रिक्वेस्ट करनी है किसी से। मैंने क्या बोला है, शुरुआती समय में 90 दिन आपको उसके तरीके से काम करना है, ना कि अपने तरीके से काम करना है। जब 90 दिन गुजर जाए और आप ये सारा सिस्टम फॉलो कर लो, उसके बाद आप उसको जैसे ढालोगे वैसे ढल जाएगा, मगर पहले उसके मुताबिक काम करना है। दूसरा काम क्या करना है, जब उसके पास जाओगे तो आपको कुछ नहीं करना, एक कप चाय पीनी है और ये डायरी उसके साथ रखनी है। उसको बोलना है कि भाई साहब आप हमारे सिस्टम में ज्वाइन हुए थे आरसीएम में, और आपके नीचे इतने सारे लोग भी ज्वाइन हुए साहब। पर कमाल की बात क्या है साहब, देखो ऊपर वाले सामान खरीद रहे हैं, ये नीचे वाले सामान खरीद रहे हैं। और आपको पता होगा, मैंने पिछले महीने भी आपको फोन किया था, उससे पिछले महीने भी फोन किया था। अच्छा, मैंने फोन इसलिए किया था कि जब मैं इस लिस्ट को देखता हूं ना, तो इसमें आपका कॉलम खाली नजर आता है, बाकी सबका भरा भरा नजर आता है। जब सामने वाले को आप दिखाओगे ना सारे इसको, तो उसका दिमाग खनकेगा। आप नहीं बोलोगे ना तब भी खनकेगा, वो कहेगा यार ऊपर भी सामान खरीद रहे हैं, नीचे भी सामान खरीद रहे हैं, अच्छा मेरे नीचे इतने लोग भी हैं। उसको नहीं पता कितने लोग हैं, क्योंकि उसने तो किसी को ज्वाइन किया ही नहीं। हो सकता है उसको तो किसी को ज्वाइन किया ही नहीं, और उसके नीचे एक व्यक्ति भी आ जाए और एक व्यक्ति भी नीचे सामान खरीद रहा है ना साहब, वो एक आदमी भी उसको पॉजिटिव करता है। और गलती से उसके 3-4 आदमी आपके नीचे हैं उसके, और वो सामान खरीद रहे हैं, उसको प्रेरित करता था। हम लोग कहते हैं कोई आदमी 1000 रुपए का सामान खरीदता है और हम कहते हैं 2000 का सामान खरीद। गलती करते हैं सर, हम बोलना ही नहीं है मुंह से। क्या करना है, ये डायरी लेके जाओ, उसको दिखाओ, और उसके नीचे वाले का पहले 2000 की खरीदारी करवाओ, और फिर उसको दिखाओ कि देखो आपके नीचे 2-2000 की खरीदारी कर रहे हैं, ऊपर वाले अपने आप 2000 की खरीदारी करेगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। ये बहुत सारे काम करती है साहब, और इसको एज ए हथियार की तरह काम करो, ये एज ए टूल की तरह काम करेंगे। अगर किसी आदमी की 2 लाख चल रही है, किसी की 3 लाख चल रही है, या जो भी ग्रुप है आपके लीडर बाय लीडर, उनकी अलग अलग बना लो, क्या दिक्कत है। एक क्वालिटी 25-30 रुपए की है, अलग अलग रिपोर्ट रखो, क्या दिक्कत है। बस शुरुआती स्टेज पे काम करो। अब मैं आपको बताता हूं कि जब टारगेट सेट करते हैं, तो किसी व्यक्ति का मान लो 10,000 का टारगेट है, एग्जाम्पल समझना। अब इस व्यक्ति का हमने डिसाइड किया कि भाई 30% की ग्रोथ से कितना बिजनेस होना चाहिए, 13,000। अब हमें 13,000 का बिजनेस बनाना है। अब ये आदमी जो व्यक्ति है ना, ये इसी टेंशन में रहता है कि यार 13,000 कैसे करूं, इसी टेंशन में रहता है। कौन रहता है, ये व्यक्ति रहता है कि 13,000 कैसे करूं। जबकि साहब ये इसके करने से नहीं होगा। कैसे होगा, ये अगर सिस्टम से होगा, तरीके से होगा। कैसे होगा, इसके नीचे अगर 10 व्यक्ति ज्वाइन है या 20 आदमी ज्वाइन है, तो पहले तो ये पता करे कि 10,000 का जो बिजनेस आ रहा है वो आ कहां से रहा है। अगर ये लिस्ट मेंटेन करता है वो व्यक्ति, तो उसको पता रहेगा भाई कौन आदमी कितना सामान खरीद रहा है। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, किसी व्यक्ति ने हमारी टीम में 200 रुपए का सामान खरीदा, किसी ने हमारी टीम में 500 रुपए का सामान खरीदा, और किसी ने 1,000 रुपए का सामान खरीदा, मिलेंगे नहीं मिलेंगे टीम के अंदर। आपको 30% की ग्रोथ चाहिए अपने बिजनेस में। आप मेरे को बताओ 200 रुपए वाले को क्या हम 300 पर ला सकते हैं, ला सकते साहब। 200 रुपए की जो खरीदारी कर रहा है, हम उससे घर पे जाए, एक कप चाय पी के आए और उसको बता के आए कि साहब ये 200 रुपए का सामान आप लेते हो, हमारे आरसीएम में न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट भी आते हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट आते हैं। जब आप प्रोडक्टों के बारे में बताओगे, हो सकता है और कोई प्रोडक्ट पसंद आ जाए इसको, तो ये खरीदारी बढ़ सकती है नहीं बढ़ सकती साहब। 200 वाली 500 भी आ सकती है, 300 भी आ सकती है, ये 500 वाली 700 पे आ सकती नहीं आ सकती साहब। ये 1,000 वाली 1,300 पे आ सकती नहीं आ सकती साहब। साहब एक न्यूट्रीचार्ज का डिब्बा बढ़ा दिया ना आपने, इनमें तीनों में एक डिब्बा बढ़ा दिया। अगर कोई न्यूट्रीचार्ज मैन यूज करता है उसको किट दिलवा दो, एक डिब्बा भी बढ़ा दिया ना साहब। कमाल की बात क्या है, 30% की ग्रोथ से पार बैठता है, बैठता ही नहीं बैठता। और आपका ये 30% 13,000 ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, यहां दिमाग मत लगाओ, नीचे दिमाग लगाओ। अगर आपको ये मेंटेन करते हो तो उनका 30% बढ़वा दो। 200 वाले को एक न्यूट्रीचार्ज का डिब्बा सेल करवा दो, उनको एक बस, कोई सा ही प्रोडक्ट। मैं गारंटी से कहता हूं कितना बिजनेस बढ़ जाएगा, 30% की ग्रोथ से पार जाएगा, ऑटोमेटिक होगा कि नहीं काम साहब।
तो टारगेट इस तरीके से सेट करो, टारगेटों को अचीव करने की आदत ऐसे डालो। एक एक बंदे की पकड़ होनी चाहिए आपके पास में। अगर एक एक बंदे की पकड़ है तो टारगेट अपने आप सेट होंगे। ठीक है सर? तो क्वालिटी टीम पे काम करेंगे। कुछ समझ में आया डिटेल में आज? बाकी इसमें बहुत सारी चीजें अंदर और गहराई से पढ़ोगे तो और भी समझ में आएंगी। दूसरी बात करता हूं सर मैं कि कई बार क्या क्वालिटी टीम में एक बहुत बड़ा चैप्टर दे रखा है और हमारे सिस्टम में भी कई बार बोला गया है अपनी दुकान अपनी दुकान अपनी दुकान। हम लोग सोचते तो हैं अपनी दुकान है क्या है, अपनी दुकान अपनों के लिए, ये बोला जाता है सर। अपनी दुकान अपनों के लिए। कमाल की बात क्या है सर, ये अपनी दुकान अपनों के लिए कैसे काम करती है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इस चीज को समझना पड़ेगा। देखो मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, किसी भी चीज को पहले समझो उसके पीछे लॉजिक क्या है। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा। अगर कोई व्यक्ति जॉइन होता है हमारे बिजनेस में, कोई व्यक्ति नया जॉइन होता है, एक तरीका ये है कि हम उसको ज्वाइन करा के जैसे काम कर रहे हैं वैसे काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीका ये है कि जब हम व्यक्ति को ज्वाइन करें उसको बोले कि भाई आपको अपनी दुकान खोलनी है, अपने क्या करना है सर, अपनी दुकान खोलनी है। पहले उसको अपनी दुकान के फायदे बताओ कि अपनी दुकान के फायदे क्या है। अब अपनी दुकान से खोलनी है तो अपनी दुकान में हम अक्सर एक चीज कहा कर देते हैं कि भाई आपके घर में अगर 2000 का सामान लग रहा है, नियम तो ये है कि अगर आपके घर में 2000 का सामान लग रहा है तो आप डबल ले लो। कितना ले लो साहब? डबल। 4000 का सामान ले लो। यही तो है अपनी दुकान। अगर किसी घर में 1000 का सामान लग रहा है तो आप 2000 का ले लो। यही तो है अपनी दुकान। इसी को कहते हैं ना सर। हाँ जी हरि सिंह जी, पानी पी लो सर, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या है, किसी घर में अगर 1000 रुपए का सामान लग रहा है तो कितने का लग रहा है सर? 2000 का। अगर 2000 का सामान लग रहा है तो उसको 4000 का दिलवा दो। इसी को तो कहते हैं अपनी दुकान। यही कहते हैं ना सर। मगर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। अच्छा मेरे को ये बताओ, जिसके घर में 1000 का सामान लग रहा है उसको आपने 2000 का दिलवा दिया। अब वो 2000 का सामान लेकर अपने घर के अंदर गया तो अपने घर के अंदर जाएगा, प्रैक्टिकल चीज देखना, तो ये सामान कहाँ जाएगा घर में? भाई जो नहाने का साबुन है वो कहाँ चला जाएगा साहब? 2000 रुपए में आता क्या है आपके काम पर? 2000 रुपए में इतना सामान आता है कि अगर वो मसाले फसाले साबुन तेल वगैरह लेके जाएगा तो सारे डिब्बों में घुस जाएंगे और ऐसी जगह घुस जाएंगे आपके घर में दिखाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। चलो ये मान लेते हैं कि किसी घर में 2000 का सामान लगता है और वो 4000 का ले गया, ठीक है, मान लेते हैं 4000 का ले गया, मगर 4000 का सामान ले गया तो सब 2000 का तो उसे घर में लग गया, वो तो डिब्बों में चला गया और 2000 का लग गया। अब हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं वो सामान ऐसी जगह रखना है आपको जहां पर लोग आपको देखें, जहां लोगों को आप बिठा सकें। मान लो ये टेबल है, आप लोग यहाँ बैठे हो, मैंने टेबल पे सामान रख लिया तो 2000 में सामान कितना आता है? कितने साबुन आएंगे? अगर हम लाएंगे 2000 का सामान लाएंगे तो उसका 2-4 साबुन लिया है, उसका नहाने का तेल लिया है, 2 तरह के तेल है आरसी में, कम 4-5 तरह के तेल आते हैं नहाने के, आते नहीं आते साहब? तो उसका 2 तरह के तेल लिया है, 3 तरह के तेल लिया है, सर्फ के पैकेट लिया है 2-4। यानी मेरा कहने का मतलब क्या है कि वो 2000 रुपए का सामान इतना होता है कि अगर आपके घर पे कोई व्यक्ति आएगा ना, वो आपके घर पे चाय पी के चला जाएगा, मगर आपसे ये नहीं पूछेगा इस सामान कैसा है। क्यों नहीं पूछेगा? उसको लगेगा इतना सारा सामान है तो घर के लिए लाया हुआ राशन पानी। लॉजिक पकड़ना क्या है, यानी वो क्या समझेगा कि ये सामान जो रखा है ना ये अपने घर के लिए लाया होगा, तो वो आपसे कभी पूछेगा नहीं कि ये सामान क्यों रखा है। यानी मेरा कहने का मतलब क्या है, अपनी दुकान का मतलब ये है, अपनी दुकान का मतलब ये है कि सामान, जो भी सामान हो आपके घर में वो इतनी तादाद में होना चाहिए कि सामने वाला जब आए आपके घर में तो वो आपसे मजबूर हो जाए पूछने के लिए कि सामान कैसा है। अगर आपके घर में साबुन नहाने के 10-12 रखे, अगर आपके घर में पेस्ट 1 लगती है और वहां 4 पेस्ट रखी है, हर आइटम 2-2, 3-3 रखा है, न्यूट्रीचार्ज का डिब्बा लाल वाला डिब्बा है, न्यूट्रीचार्ज में उसको तो लाल ही नजर आएगा, उसको नहीं पता मैंने के वो मैंने, उसको तो लाल नजर आएंगे, मगर वो 4 डिब्बे रखे, न्यूट्रीचार्ज वुमेन के 4 डिब्बे रखे। अब मेरे को बताओ, अगर आपने सजा कर रख रखा है, कोई व्यक्ति आएगा तो अब वो पूछेगा कि नहीं पूछेगा ये सामान कैसे रखा है? तो उसको ये चीज माइंड में क्लिक करेगी 4 पेस्ट रखी है, इसका मतलब इससे घर में तो यूज करने के लिए नहीं है, क्यों सर? उसके माइंड में क्लिक करेगा नहीं करेगा? और हम चाहते क्या है कि वो पूछे। अगर हम बताएं कि देख मैंने आरसीएफ ज्वाइन किया है, साहब एक सामान भी लेके नहीं जाएगा,
एक सामान लेकर नहीं जाएगा। हम दुकान भी खोलते हैं मगर अपने तरीके से खोलते हैं, फिर रिजल्ट नहीं आते। अब रिजल्ट कैसे आएंगे? आप इतनी तादाद में सामान लेके जाओ अपने घर के अंदर जिसको दिखे। अच्छा, मैं आपको एक चीज और पूछता हूँ कि हमारा बिजनेस किस चीज का है? आरसीएम जो बिजनेस है वो सामान का है। प्रोडक्ट ही हमारी ताकत है, प्रोडक्ट ही हमारी स्ट्रेंथ है। हम खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे, दूसरे को बताएंगे क्या? जब हमें धंधा ही आरसीएम में करना है, हमारा धंधा ही प्रोडक्ट का है, अगर एक महीने हमारे घर में 10-15 हजार का सामान अगर हमारे घर में आ जाए तो कोई बुराई है क्या साहब? अगर एक महीने खत्म नहीं होगा, अगले महीने खा लेंगे, 2 महीने खा लेंगे, इसमें कोई नुकसान होने वाली बात है साहब? कोई हम क्यों नहीं करवाते साहब? हम डरते हैं कि साहब 1000 रुपया की ज्वाइनिंग करिए, बातें अगर बोल देंगे 10,000 का सामान लेना है, हो सकता है आरसीएम भी नहीं करे। ये तो होता है हमारे साथ में। तो आप ये बताओ कि किसने बोला है कि 1000 रुपए की ज्वाइनिंग करानी है उस व्यक्ति की? ये किसने बोला है 1000 रुपए की ज्वाइनिंग करानी है? सर आप अपने तरीके से बनाओ, तो कंपनी की गाइडलाइन है, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ज्वाइनिंग फ्री है, इसलिए वो गाइडलाइन में आरसीएम सिस्टम में लिखा हुआ है ज्वाइनिंग फ्री है। और वो 1000 रुपए तो एक्टिव करने के लिए बोर्ड को नॉर्मल अमाउंट रखना है, वो गाइडलाइन में लिखा हुआ है। वरना टीसी छावड़ा जी इस बुक के माध्यम से लिखते हैं क्वालिटी के अंदर, ये 5000 बिजनेस बोले थे कम से किसी की ज्वाइनिंग मत कराओ। कहते नहीं कहते आप पढ़ियो तो पहले ही पेज पे लिखा हुआ है। उसका लॉजिक क्या है, वो क्यों कह रहे हैं? अच्छा, वो कंपनी के मालिक है, आप सोच के देखो, हम डिस्ट्रीब्यूटर है, हमारी टीम बढ़ रही है, अगर हमारी टीम में हम 5000 की ज्वाइनिंग करेंगे तो हो सकता है ज्वाइनिंग कम आएंगी। तो जो टीसी छावड़ा जी हैं वो भी तो कंपनी के मालिक हैं, उनका भी तो बिजनेस चल रहा है, उनका भी तो नेटवर्क बनना है। तो उनको नहीं पता कि अगर 5000 की ज्वाइनिंग करेंगे तो नेटवर्क में ज्वाइनिंग कम आएंगी? पता कि नहीं पता साहब? फिर उन्होंने 5000 की ज्वाइनिंग क्यों बोली है? और हम अपना दिमाग लगा रहे हैं उसमें। क्या लगा रहे हैं? हम अपना दिमाग लगा रहे हैं, क्योंकि 5000 की ज्वाइनिंग कौन करेगा? अरे साहब, वो जो कह रहे हैं वो लॉजिक तो पकड़ो, वो कह क्यों रहे हैं? उसका लॉजिक यही है कि जब किसी व्यक्ति की ज्वाइनिंग कराएं तो उसको सीधा ही बोलो पहले प्लान देते समय कि भैया आरसीएम करना है कि आरसीएम बिजनेस करना है। आरसीएम तो ये सामान खाना है, तो भैया 1000 की ज्वाइनिंग कर, 2000 की ज्वाइनिंग कर, 3000 की ज्वाइनिंग कर, तो दिल करे इतने की ज्वाइनिंग कर, सामान ले घर में और आराम से खा। और अगर बिजनेस करना है तो भैया बिजनेस करना है तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और तेरे भले के लिए इन्वेस्ट है, गारंटी है पैसा आएगा। क्या सर? गारंटी है पैसा आएगा। क्या करना पड़ेगा भैया? कितना सामान तेरे घर में खरीद, कितना सामान खरीद जिससे लोग तेरे से पूछे ये सामान कहां से लाया। सीधी बात है, कम से कम 10,000 से कम का सामान तो उसके घर में जाएगा नहीं। तो इतना सामान उसको दिलवाओ जिससे क्या है, आधा सामान उसके घर में रसोई में चला जाए, सब जगह चला जाए, फिर भी आधा सामान दिखाने के लिए रखे। और दिखाने के लिए रखे, जब उससे बोलो कि आप सामान खरीद लिया, अब तो चिंता मत कर, अब मेरा काम शुरू कर, तेरे को कुछ नहीं करना, अपने 2-4 पड़ोसियों को बुला लेना और मैं एक साथी को लेके आता हूं और वहां पर हम तेरी दुकान का उद्घाटन करेंगे। कुछ नहीं बोलना, तेरे को चाय में बुला लेना बस, और हम आ जाएंगे, टाइम बता दे इतने बजे बस। एक व्यक्ति खुद जाओ और एक व्यक्ति को साथ में लेके जाओ, कम से कम 2 व्यक्ति जाएं, क्योंकि वो नया घर है। कोशिश करो, अगर सिंगल जाते तो सिंगल चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट 2 जाओगे तो और बेटर रिजल्ट आएगा। तो जब आप जाओगे वहां पर तो आपको कुछ नहीं करना, चाय पियो सबके साथ में, 2-4 भाई आएंगे, हेलो हाय करो। जब हेलो हाय करने के बाद बताओ, जब वो सामान सबको दिख जाएगा ये कैसा सामान है, तब उनको बताओ कि साहब भाई साहब ने एक दुकान से सामान लिया है। आप उनको बता दो, आज तक कोई प्लान नहीं देना, ध्यान रखना बस। क्या करना था? कोई प्लान नहीं देना। आपको क्या करना है, टोटल वहां जो प्रोडक्ट है, केवल प्रोडक्ट की नॉलेज बतानी है। आप बता दो कि मार्केट में जो सामान आता है वो एमआरपी रेट का आता है। क्या आता है? एमआरपी रेट का। 5000 का सामान हम लेते हैं तो 4000 रुपए का हमें आरसीएम से पड़ता है। मार्केट से लेंगे तो 5000 का पड़ेगा, तो 1000 रुपए का सीधा सीधा बेनिफिट है बस। एमआरपी रेट सस्ता है। उठा के बता दो कि साहब देखो 24 रुपए का सामान है, ये 20 रुपए मिलता है, ये पेस्ट 40 रुपए की है, ये 55 रुपए की है, ये कितने की मिलती है? 40 रुपए की मिलती है। उठा के बता दो, लोगों को एक आध दो को पकड़ा दो कि देखो साहब पेस्ट देखो कितनी अच्छी है क्या नहीं है, और सब क्लियर कब पता पड़ेगी जब आप इस्तेमाल करके देखोगे। अच्छा, 2-4 प्रोडक्टों के बारे में बता देता हूँ मार्केट से बढ़िया क्यों है। तो आपको क्या करना है, वहां डेमो करना है प्रोडक्टों का। जैसे क्वालिटी अपना पेस्ट के बारे में कर दिया, साबुन के बारे में कर दिया, एलोवेरा के बारे में कर दिया, ये 2-4 टूल रखो और उनका डेमो, न्यूट्रीचार्ज का डेमो कर दिया, और 15 मिनट न्यूट्रीचार्ज की ट्रेनिंग वहां पर एक तरीके से दे दो। यानी आपको आधा घंटा बोलना है, आधे घंटे से ज्यादा समय लगना चाहिए आपका, आधा घंटा या 45 मिनट से ज्यादा समय लगना चाहिए नए आदमी के सामने। और आधे घंटे के अंदर आपको प्रोडक्ट के बारे में बताना बस, खाली कोई बिजनेस नहीं, कोई प्लान नहीं, कुछ नहीं, और आपको आना है। अगली बार 3 मीटिंग करनी है, आपको बताया अपने दुकान खोलने के बाद, तीनों डेट उसमें नोट करो।
3 बार आप किसी घर में चले जाओ, मैं गारंटी से कहता हूं 100% उसका सामान निकलेगा। और अगर उसका सामान निकल गया ना साहब, अगर उसका 2000 रुपए का भी सामान निकल गया ना 10,000 में से, उसको दुख नहीं होगा साहब। वो हर बार चाय पे बुलाएगा आपको, और जैसे सामान निकलेगा ना वो भी सीख जाएगा। और फिर आगे क्या होगा, जैसे उसके घर पर कोई आएगा और आप नहीं हो ना, तो उससे पूछेगा भाई ये सामान कैसा है, तो उसको कुछ नहीं करना, उसको एक ही फार्मूला सिखाना है, कुछ नहीं बताना है, ये बताना है कि ये साबुन लेके आया था मैं। आज तक हम मार्केट से सामान लेके आते हैं, जो प्रिंट रेट होती है उसी रेट में मिलता है, पर कमाल की बात क्या है, 24 रुपए प्रिंट रेट है और ये 20 रुपए का हमें मिलता है। तो मैंने पहले समझा कि यार कब सामान सही नहीं है, तो मैंने क्या थोड़ा बहुत सामान लिया, मैंने इस्तेमाल करके देखा, और मुझे जब सामान अच्छा लगा तो फिर मैं इकट्ठा लिया है सामान, कि अगर कोई भाई मेरे से लेगा तो फिर लिया है। तो बोले अगर आपको लेना हो तो इसमें से लेके इस्तेमाल करके देख लो, अगर आपको अच्छा लगे तो फिर हम इकट्ठा ले आएंगे। और ऐसे उससे बात करनी है। अब बताओ इसमें कोई बुरी बात है साहब? अब बताओ सामने वाला सामान लेगा कि नहीं लेगा? आपने कोई प्लान नहीं बताया, कुछ नहीं बताया सर। जो लोग चाहते हैं ना उसी भाषा में बात करो लोगों से। लोग आपका बिजनेस नहीं चाहते, अभी शुरुआती स्टेज में बिजनेस नहीं बताना है लोगों को, फार्मूले पे काम करना है, ठीक है? तो अपनी दुकान आसान है क्या नहीं है साहब? यस। दूसरी चीज क्या है, इस बिजनेस में साहब स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? स्किल का मतलब है नॉलेज। आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अभी एक दीदी यहाँ पर आई थी, ममता जी, वो कह रही थी कि प्रोडक्ट हरी सिंह जी तो निकाल देते हैं मगर हम नहीं निकाल पाते। देखो सर ये नॉलेज का काम है। आज हरी सिंह जी निकाल पाते हैं तो उसका मतलब क्या है, उनको उस प्रोडक्ट की मास्टरी हासिल कर रखी है उन्होंने। आप एक चीज बताओ, देखो कैसे प्रोडक्ट सेल करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब आप किसी घर पे जाते हो, आप किसी घर पे गए अपने फ्रेंड सर्कल में, आप जाओ, जब आप घर पे गए तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हर किसी घर के अंदर होते हैं, अधिकतर घर में बच्चे होते हैं। जब बच्चे होते हैं तो आपको क्या बोलना है? आपको कुछ नहीं बोलना, आपको क्या बोलना है, शब्द याद करना मेरे। आपको एक ही शब्द बोलना है कि आप अपने बच्चे को कुछ खिलाते पिलाते क्यों नहीं हो? थका थका सा लग रहा है, कमजोर सा लग रहा है बच्चा। आपको क्या बोलना है? चाहे वो बच्चा बढ़िया हो, इतना हष्टपुष्ट हो, ऐसे मत बोल देना उसको। हष्टपुष्ट हो तो फिर अलग तरीके से वर्ड इस्तेमाल करना है, कॉमन सेंस में इस्तेमाल करना है। तो हल्का सा ऐसा दिखे, अधिकतर नॉर्मल मिलेंगे बच्चे। तो आपको क्या बोलना है कि आपके बच्चे को कुछ खिलाते पिलाते क्यों नहीं हो? थोड़ा थका थका सा लग रहा है, कमजोर सा लग रहा है। तो कहता है सामने वाला क्या बोलेगा? देखो मम्मी पापा होते हो, समझो आप, लॉजिक समझना। मम्मी पापा है वो, मम्मी पापा कितना भी बच्चे को खिला लें मगर वो हमेशा ही कहेंगे खिलाते तो बहुत है भाई साहब मगर लगता नहीं, ऐसे बोलेंगे। रोटी नहीं खाता। हाँ, ये रोटी नहीं खाता। और आपने अगर मम्मी के सामने कह दिया ना तो आपको एक शब्द बोलोगे, पूरी रामायण उसकी मम्मी गा देगी। नहीं है कि ये भी प्रॉब्लम है साहब, ये टॉयलेट साफ से नहीं जाता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, सारी राम कहानी सुना देगी। आपको पॉइंट मिल गया। बोले इसको खिलाया करो कुछ। बोले खिलाते तो है। बोले क्या खिलाते हो? वो कहते क्या खिलाते हो? वो कहते हैं रोटी खाता है, सब्जी खाता है, ये खाता है। अच्छा ऐसा नाम ले, वो रोटी सब्जी खाता है, तो उसको बोलना है कि ये खिलाते हो बस? बोले और क्या खिलाना है? बोले आपको पता नहीं, कुछ न्यूट्रिशन नहीं देते बच्चे को। जब न्यूट्रिशन की बात आएगी ना, आपको क्या बोलना है? कुछ न्यूट्रिशन नहीं देते क्या बच्चे को? अब वो कहेगा न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन क्या होता है? अगर उसको नहीं पता है तो बोलेगा न्यूट्रिशन क्या होता है। अगर उसको पता है तो वो कहेगा हाँ न्यूट्रिशन देते हैं ना। क्या देते हैं? बॉर्नवीटा आता है, कॉम्प्लेन आता है, पीडियोश्योर आता है। बच्चों के प्रोडक्ट आते कि नहीं आते सब मार्केट के अंदर? कहेगा कि नहीं कहेगा? कितने सारे प्रोडक्ट देते हैं, उनमें से किसी का नाम लेगा। अच्छा उसमें से किसी का नाम ले वो अगर, तो आप उसको बोलना कि भाई साहब पीडियोश्योर देते हो, पीडियोश्योर ही क्यों देते हो आप? वो ही क्यों देते हो? बोले क्यों, बहुत अच्छा है। अच्छा किसने कहा ये अच्छा है? किसने कहा ये अच्छा है? तो सोचे पड़ जाएगा ऐसा क्या बात है यार। तो उसको बोलना भाई साहब ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं, दिखाने के लिए कुछ होती हैं, बाकी प्रैक्टिकल चीजें कुछ अलग होती हैं। आजकल क्या है, पहले मुझे भी नॉलेज नहीं थी। आजकल ये वर्ड हमेशा इस्तेमाल करना कि पहले मुझे भी नॉलेज नहीं थी, पर आजकल मैं ऐसी ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूँ और एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे ज्वाइन हो गया हूँ कि आज मैं न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग लेता हूँ। और हमारे न्यूट्रिशन एक चीज बताई जाती है कि न्यूट्रिशन कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। आपको पीडियोश्योर देते हो बच्चे को, कॉम्प्लेन देते हो, कुछ भी देते हो। अच्छा एक चीज बताओ, देखो सर आज मार्केट के अंदर इतने सारे प्रोडक्ट आते हैं। अब ये जो बुक है ना, मैं नहीं कहता ये बुक सारे प्रोडक्ट वाली है, ये आपके पास रखो, बस इसमें बहुत सारी चीज है, इसको आप हथियार की तरह इस्तेमाल करो। इसमें एक पॉइंट बताता हूँ आपको। देखो ये न्यूट्रिशन के बारे में दे रखा है, ये किड्स वाला पेज है। कितने लोगों ने देखा है? देखा सर, इस्तेमाल कभी नहीं किया होगा। आज बताता हूँ फार्मूला। आपको कुछ नहीं करना, इस बुक को नहीं ले जाना आपसे सामने। किड्स वाले बच्चे का इसका कलर प्रिंट
फोटो वाले पेपर पे, जो फोटो खींचते ना उस वाले पेपर पे एक बार कलर पेंट में करवा लो उसका, क्या करवा लो, इसी पेज का ओनली। अब उसको बताओ कि साहब ये जो प्रोडक्ट है पीडीओश्योर यूज करते हो, ये देखो साहब ये पीडीओश्योर हो गया, ये कौन सा है न्यूट्रीचार्ज किड्स, ये पीडीओश्योर, ये बॉर्नवीटा, ये हॉर्लिक्स और ये कॉम्प्लेन, ये आते हैं मार्केट में, इनसे बड़ा तो कोई प्रोडक्ट नहीं आता। अब उसको बताओ साहब ये देखो ये मार्केट में एक न्यूट्रीचार्ज किट्स भी आता है, सबसे पहले बोलो उसको कि मार्केट में एक न्यूट्रीचार्ज किट्स भी आता है। अच्छा ये क्या क्यों बढ़िया है, अब देखो ये सारे प्रोडक्ट हैं, आप उसको बताओगे किट्स के अंदर 13 ग्राम प्रोटीन होती है, कितनी होती है सर, उसको भी नहीं पता होगा आज तक, उसको भी नहीं पता होगा आज तक। जब आप बताओगे ना फिर टूल के साथ कि न्यूट्रीचार्ज किट्स में कितनी होती है 23 ग्राम, पीडीओश्योर में कितनी होती है 14 ग्राम, और साहब बॉर्नवीटा में कितनी होती है 7 ग्राम, हॉर्लिक्स में कितनी होती है 11 ग्राम, और कॉम्प्लेन में कितनी होती है 16 ग्राम। जब आप उसको दिखाओगे ना कि न्यूट्रिशन की संख्या, हमारे न्यूट्रीचार्ज में 49 न्यूट्रिशन है साहब, और इसमें 37 है, इसमें 23 है, इसमें 23 है, इसमें 24 है, मार्केट में कोई न्यूट्रिशन नहीं है। इसमें बॉटनिकल की बात करें तो न्यूट्रीचार्ज किट्स में 10 बॉटनिकल है, वरना इसमें किसी में बॉटनिकल नहीं है, समझ रहे हो साहब, ये सारी चीज क्लियर होगी। अब उसको बताओ कि जितने भी प्रोडक्ट बढ़िया हैं तो ये कौन कहता है, ये टीवी पे आके नहीं हीरो हीरोइन कहते हैं कि प्रोडक्ट बढ़िया है, बट सरकार नहीं कहती ये प्रोडक्ट बढ़िया है। कभी सरकार क्यों नहीं कहती, इसका प्रूफ है साहब, हमारा जो न्यूट्रीचार्ज किट्स का डिब्बा है ना, इस पे लिखा हुआ है क्लिनिकल अप्रूवल, इनमें से किसी डिब्बे पे लिखा दिखा दो क्लिनिकल अप्रूवल है क्या साहब, किसी के पास, किसी डिब्बे के ऊपर नहीं है। ये प्रूफ है कि भारत सरकार ने इस डिब्बे पे मोहर लगाई है कि ये भारत सरकार द्वारा क्लिनिकल अप्रूवल है। अच्छा साहब जब ये क्लिनिकल अप्रूवल है तो ये जितनी कंपनियां चल रही हैं इनको नहीं पता कि मार्केट के अंदर एक डिब्बा ऐसा बिक रहा है जो क्लिनिकल अप्रूवल है, ये क्यों नहीं करा रही क्लिनिकल अप्रूवल, तो इतना आसान नहीं है मार्केट में कराना, जो चीज ओरिजिनल होती है वही ओरिजिनल होती है। तो ये भारत सरकार द्वारा क्लिनिकल अप्रूवल है साहब। और कितने का डिब्बा आता है, मात्र 690 रुपए का डिब्बा आता है, कितने का आता है, एमआरपी रेट बता रहा हूं मैं इसकी, 690 रुपए का डिब्बा आता है। आप उसको बोलो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ 3 महीने मेरे कहने से आप बच्चों को लगातार देके देखो, अगर 3 महीने में रिजल्ट वापस नहीं आया ना तो मैं ही बैठा हूं साहब, डिब्बा मेरे को वापस कर देना, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको गारंटी से कहता हूं साहब, सामने वाला आपका कॉन्फिडेंस दिखता है, आपको विश्वास है कि न्यूट्रीचार्ज पे, अभी मैडम बोली रिजल्ट है कि नहीं न्यूट्रीचार्ज किट्स के, पूरा हिंदुस्तान चिल्ला के बोल रहा है न्यूट्रीचार्ज के हर प्रोडक्ट के रिजल्ट है। जब हर प्रोडक्ट के रिजल्ट है तो आप गारंटी ले लोगे, मैं गारंटी से कहता हूं 3 महीने बाद कोई आदमी तो पैसे नहीं मांगे आपसे, 3 महीने बाद वो आपको शाबाशी और देगा, आपको धन्यवाद देगा कि आपकी वजह से उसके बच्चे का उद्धार हो गया। तो रिजल्ट आएंगे, और क्या रिजल्ट आएंगे, जो इसमें लिखा हुआ है सब चीज के रिजल्ट आएंगे। तो इस तरीके से न्यूट्रीचार्ज किट सेल कर सकते हैं, कर सकते था हम, कर सकते हैं ना, तो बहुत सिंपल तरीका है सब, ऐसे नॉलेज देनी पड़ेगी, हर प्रोडक्ट की नॉलेज देनी पड़ेगी, और इस तरीके से काम करेंगे तो हम बड़ा काम होगा। अच्छा लास्ट पॉइंट एक चीज कहूंगा मैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपनी दुकान पे हम काम करते हैं तो उसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं, आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, तो थोड़ा सा सोच के देखो, थोड़ा सा विचार करके देखो क्या हो सकता है। मैं ये कहता हूं आज कौन सा महीना चल रहा है, दिसंबर, मेरे को थोड़ा सा जवाब देना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। आज यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं किसी की टीम कम है, किसी की टीम ज्यादा है, किसी की टीम कम है, मगर मैं ये कहता हूं आज हम एक डिसीजन लें दिसंबर के महीने में कि हम कितने लोगों की अपनी दुकान खुलवाएं। लॉजिक समझ में आया, अपनी दुकान क्यों खुलवानी है, अपनी दुकान खुलवानी है हमें, कितने लोगों की खुलवानी है, अगर हम एक टारगेट बना के देखें कि हमें कितने लोगों की दुकान खुलवानी है। मैं ये कहता हूं किसी के पास 10 आदमी हो सकते हैं, किसी के पास नहीं भी हो, अगर कोई आदमी 0 से भी शुरुआत करे आज के टाइम पे, क्या वो 4 महीने के अंदर, 4 महीने हमारे पास, क्या 4 महीने के अंदर 10 आदमियों की दुकान खुलवा सकता है कि खुलवा सकता है, हाँ जी साहब, 4 महीने के अंदर 10 आदमियों की दुकान खुलवा सकता है कि खुलवा सकता है। अगर आपका दिल गवाही दे रहा हो तभी बोलना है, ऐसे नहीं बोलना। हाँ जी सर, हम क्यों आए बिजनेस में, पैसा कमाने के लिए, इसलिए तो आए, कामयाबी के लिए, लोगों को कामयाब करने के लिए। मैं ये कहता हूं अगर हम किसी व्यक्ति को, जो हमें समझ में आ गया अपनी दुकान है, भाई सामने वाले का नुकसान नहीं होना चाहिए, यही तो है लॉजिक। अगर सामने वाले का नुकसान नहीं हो, उसका प्रॉफिट आपने दिखा दिया, तो वो अपनी दुकान खोलेगा कि नहीं खोलेगा, यही तो चीज है। मेन चीज जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है वो एक ही चीज रोकती है
कि सामने वाले का नुकसान नहीं होना चाहिए। अच्छा 12 महीने में अगर उसको नुकसान नहीं हो, अगर 12 महीने में उसको प्रॉफिट ला के दिखा दें तो मंजूर है फिर? देखो लॉजिक समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर हमने 4 महीने सही तरीके से काम किया, मेहनत तो लगेगी, आसान नहीं है, मगर 4 महीने के अंदर हमने 10 आदमियों की दुकान खुलवा दी, जिसकी टीम बनी हुई है वो अपनी टीम में से छोटी लेग का फार्मूला पकड़ो, या जिसकी नहीं है तो गौर लेग से मान लो। हमने लॉजिक समझो कि अगर 10 आदमी की दुकान खुलवा दी, 10 आदमी की दुकान खुलवा दी, मैंने एक चीज बोली है, इतना सामान होना चाहिए घर में जितना लोगों को लगे तो सेल हो सकते हैं, यानी वो दिखे इस तरीके। इसका मतलब कम से कम 10,000 से कम का सामान तो नहीं आएगा, 10,000 से कम का सामान नहीं आएगा, तो उसका मतलब जिस चीज को हम बार बार कह रहे हैं 5,000 बिजनेस वॉल्यूम डायमंड निकला वो आसानी से होगा कि नहीं होगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है, और हम डायमंड क्लब ना कह अपनी दुकान के रूप में कह रहे हैं। अब मेरे को बताओ 10 आदमी की हमने गारंटी ले ली, 10 आदमी तैयार हो गए अपने साथ। अच्छा आप मेरे को बताओ जब 10 आदमी की आपने दुकान खुलवाई है और जिस तरीके से मैंने बताया है कि आपको 3 बार महीने में उनके पास जाना है, उनकी दुकान का सामान सेल करवाना है, तो जब आप ये काम कर रहे हो प्रोडक्ट के डेमो दिखाने हैं तो ये तो आसान काम है ना। ये क्या जब उनके पास जाएंगे महीने में 3 बार वही काम करके दिखाएंगे तो क्या डेमो फेमो करना सीखेगा? नहीं साहब सीखेगा। कोई बड़ा काम तो बताया नहीं हमने, कैलकुलेशन तो बताई नहीं। तो क्या वो जो व्यक्ति है जो ज्वाइन हुआ आपके साथ में, क्या इन 10 व्यक्तियों को जब हम ट्रेंड कर रहे हैं, 4 महीने का टाइम है, अगर 4 महीने में 10 व्यक्तियों को ट्रेंड कर दिया किसके लिए? केवल डेमो करने के लिए, कि प्रोडक्ट के डेमो करने, ये चीज बतानी है, सिंपल सी चीज, और कुछ नहीं बिजनेस के बारे में। तो आप मेरे को बताओ क्या ये अगले 3 महीना की बात करें, मार्च के बाद कौन सा महीना आता है? अप्रैल, मई और जून। अगर अगले 3 महीने की बात करें हम, क्या 3 महीने में ये 10 आदमी, 3 महीने का टाइम है, क्या एक आदमी 2 आदमी की दुकान खुलवा सकता है? नहीं खुलवा सकता। 1 महीने में एक दुकान में नहीं पड़ रही साहब, 3 महीने में 2 खुलवानी है। कितने खुलवानी है? 2। 3 महीने में 2, 1 महीने में एक भी नहीं। अगर महीने की बात करें साहब, 1 महीने में 30 दिन होते हैं। अगर हम 30 दिन में भी किसी एक आदमी की दुकान में खुल पा रहे और एक आदमी को भी सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब चेक योर सेल्फ, कहीं ना कहीं सुधार की जरूरत है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और मैं कह रहा हूं कि अगर हमने ये काम कर दिया, अगर 3 महीने में हमने 10 आदमी है, अगर इनसे 2 दुकान खुलवा दी 3 महीने में, तो साहब 10 आदमी तो ये है ही, और 2 दुकान अगर खुलवाएंगे तो कितनी दुकान खुलेंगी? 20। टोटल कितनी हो गई? 30। अगर सिस्टमेटिक तरीके से काम किया है और ये डुप्लीकेशन पावर अगर कहीं काम करती है, तो जून के बाद आता है जुलाई, फिर अगस्त और फिर सितंबर। ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता साहब, अगले 3 महीने में ये जो 30 आदमी है, अगर ये भी अपने 3 महीने का टारगेट है, 3 महीने में अपनी 2 दुकान खोल दें, अपनी 2 दुकान खोल दें, तो कितनी दुकान खुलेंगी? 60 दुकान खुलेंगी ना, डबल खुलेंगी। और प्लस ये 30 ये हो गए, कितने हो गए? कितने है साहब? 90। ये कितने महीने है साहब? 3 और 3 6, 6 और 4 10। ये 10 महीने की कहानी है, 12 महीने पूरे नहीं हुए अभी। और मैं गारंटी से कहता हूं अगर ये 90 आदमी है गए, तो आपको क्या लग रहा है? अगर 90 आदमी आपके अगर 5,000 बिजनेस वॉल्यूम कर रहे हैं, कितने का बिजनेस आएगा साहब? 4.5 लाख का। और इस 4.5 लाख को बिजनेस को अगर दोनों लेगों में डिवाइड कर दो, मैं कह रहा हूँ 2 लाख इधर और 2 लाख इधर, अगर ये इस लेग में डिवाइड है, लेग स्ट्रक्चर आपका सही है, तो सर आपकी जो इनकम है ना 22,000 से कम नहीं है। कितनी है साहब? 22,000 से कम नहीं बैठेगी, रोटी से बड़ी इनकम बैठती है, समझ रहे? अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर इस चीज में हम देखें कि अपनी दुकान वाला, अब ये इसके बाद वो 22,000 किसके आएंगे? जो ये व्यक्ति है इसके तो आएंगे, किसके आएंगे भाई? 22,000 इस व्यक्ति के आएंगे। मगर कमाल की बात क्या है, ये 10 व्यक्ति है, इनके भी तो कुछ आएंगे, बिजनेस तो इनके नीचे भी जाएगा। साहब इनकी इनकम निकालोगे ना, तो इनकी इनकम इतनी बैठेगी, जो डायमंड क्लब में खर्चा हुआ ना, वो सारा खर्चा आना चालू हो जाएगा। 1 साल के बाद 3 महीने काउंट करना, 3-4 महीने में जितने लगे, कितने लगेंगे डायमंड क्लब करता है भाई? 10 महीने हुए, 10 महीने में कितना लगेगा? 1 लाख रुपए लगा। 1 लाख में कम से कम 5,000 रुपए का सामान तो घर में खा जाएगा हर महीने, कम से कम 50,000 रुपए लगेगा।
और 50,000 रुपए की बात करें साहब, मैं कह रहा हूँ यहाँ पहुंचने के बाद जब एक आदमी के इसके ऊपर वाले के 20,000 आ रहे हैं ना, तो कम से कम 7-8 हजार तो इसके भी आ रहे होंगे। 5,000 भी मान के चले, अगर 5,000 रेगुलर इनकम आने लग जाए इसको, तो इसको डायमंड क्लब कोई दिक्कत आएगी साहब? रेगुलर डायमंड क्लब करेगा, अपने आप करेगा। तो कहीं ना कहीं दिक्कत कहाँ आती है? सिस्टम तो ये कहता है, डुप्लीकेशन का सिस्टम तो ये है, अगर हम डुप्लीकेशन पे काम करें तो 1 साल भी लगती है एक आदमी को रॉयल्टी में पहुंचने पे। मगर कमाल की बात क्या है कि कहीं ना कहीं हम सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाते, या हम जॉब करते हैं, अपना काम करते हैं, उसकी वजह से डुप्लीकेशन की पावर काम नहीं कर पाती। अगर सही तरीके से काम करा जाए तो 1 साल के अंदर मजबूत बिजनेस कर सकते साहब, कर सकते नहीं कर सकते साहब? यही चीज है सर। और आगे की बात मैं समाप्त करता हूं, बस मैं आपको एक चीज का लाइन का मैसेज और दूंगा सर। एनिवर्सरी में गए थे, सबने बताया था ये बिजनेस क्या है, ये बिजनेस है पटरी पे चढ़ने तक। जब तक आपकी गाड़ी पटरी पे नहीं आएगी ना, तब तक आपको दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसी मीटिंगों में लगातार रहना पड़ेगा और आपको सीखते रहना पड़ेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग में जो मेरा अनुभव कहता है, गाड़ी पटरी पे कब आती है? जिस दिन आपके नीचे 3.5 लाख का बिजनेस दर और 3.5 लाख का बिजनेस दर रेगुलर जाने लग जाए, रेगुलर का मतलब बिना आपकी मेहनत के जाने लग जाए, आप कुछ भी नहीं कर पाना तब भी ये 3.5 नॉर्मल जाने लग जाए, उस दिन समझ लेना कि आपकी जो गाड़ी है ना, अब पटरी पे आ चुकी है। अभी तक तो खेतर में डोल रही है। कहाँ डोल रही है? हाँ, पटरी पे नहीं आई है अभी। तो रफ्तार कहां से पकड़ेगी? अभी स्पीड नहीं पकड़ेगी ना साहब। स्पीड कब पकड़ेगी? जब वो 3.5 पार पहुंच जाएगा, उसके बाद आप देखना कि आपकी गाड़ी पटरी पे आ जाएगी। और जब गाड़ी पटरी पे आ जाती है तो फिर चलना स्टार्ट कर देती है। और साहब कहते हैं जिस दिन आपका बिजनेस 22 लाख इधर और 22 लाख इधर, अगर ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूं तो एमराल्ड का बिजनेस जिस दिन हो जाए, उस दिन आपकी गाड़ी सुपर फास्ट ट्रेन की तरह दौड़ती है। और जिस दिन किसी व्यक्ति का एमराल्ड का बिजनेस रेगुलर चला जाए ना, 6 महीने, मैं गारंटी से कहता हूं अगले 5 साल लगा लेना। कितने लगा लेना? अगले 5 साल लगा लेना। 5 साल बाद उस व्यक्ति की इनकम मिनिमम 5 लाख से कम नहीं होगी। कितनी होगी साहब? मिनिमम बता रहा हूं, मरे से मरे 5 लाख से कम नहीं होगी। आप लगा लो कितनी इनकम दे सकता है सिस्टम। और अगर नेटवर्क मार्केटिंग के फ्यूचर की बात करें तो इतना बड़ा फ्यूचर तैयार हो रहा है। एनिवर्सरी में हम गए थे, सुरेंद्र वर्ष जी ने क्लियर खोल के बताया था, रिकवरी डिपार्टमेंट लागू हो रहा है, एक मंत्रालय गठित हो रहा है और बहुत जल्दी हिंदुस्तान के अंदर कानून पेश हो रहा है पूरा बढ़िया तरीके से, और बहुत बड़ा काम हो रहा है। और आपको बता दूं 20 फरवरी नहीं 7 जनवरी दिल्ली के अंदर तालकटोरा स्टेडियम में चैट विद सुरेंद्र में जितने लीडर आए वो सारे के सारे एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। और ये लीडर नहीं आ रहे साहब, ये बहुत बड़े मिशन की तैयारी हो रही है। इसमें जितने भी लीडर आएंगे, सुरेंद्र जी क्या कर रहे हैं, सारे लीडरों को अटैच कर रहे हैं, हर कंपनी के लीडर। अब ये सारे लीडर आने वाले समय में सरकार के साथ गुहार लगाएंगे। और सर हर लीडर को कमांड दी जाए कि भाई अपनी टीम के लेकर नहीं रैली निकालनी है आज सब दिल्ली के अंदर। आ जाओ साहब, एक एक लीडर को फोन करना है, चैट पर सुरेंद्र जी ने एक मैसेज डालना है और पूरे हिंदुस्तान के लीडर अगर 20 लीडर हैं और 20 लीडर भी अगर अपने अपने आदमी में लेके आ गए, 100 आदमी भी जाए तो 100 आदमी कम से कम। सुरेंद्र वंश जी की टीम में 100 आदमी है? नहीं, जो लीडर आएंगे वो पूरे हिंदुस्तान में चक्का जाम हो जाएगा अगर एक फोन कर दिया तो, एक मैसेज डाल दिया तो। अकेले सुरेंद्र वंश जी की टीम में, और वो सारे धुरंधर हैं जो भी आए, कोई टॉप अचीवर है, कोई कुछ है, अगर वो सारे लोगों को कमांड मिल गई एक साथ, ये तो क्या है अभी रिलेशन बना रहे हैं, बस आप समझो गेम को। अभी क्या कर रहे हैं? रिलेशन बना रहे हैं, ये वेलकम मीटिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं साहब। 6 महीने बाद 1 साल बाद कहानी शुरू होगी। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, जो मेरा अनुमान कहता है कि आने वाले समय में ऐसा नजारा होगा, सारे लोग सरकार के साथ गुहार लगाएंगे और सरकार को मंत्रालय गठित करना पड़ेगा। और मैं गारंटी से कहता हूं मुश्किल से वो दिन ज्यादा दूर नहीं, आज 2020 में शुरुआत हो रही है, 2020 के लास्ट तक ये कानून इनको बनाना पड़ेगा। अगर ये मंत्रालय गठित हो गया तो ये बता रहा हूं, हम जो नेटवर्क करें ये बहुत बड़ा काम होगा सर। यहां पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति, गारंटी से कह रहा हूं, जिनके सीने पे कोई ना कोई पिल लग रही है, आपको जो आज हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ना बिजनेस की, ये सारी कैलकुलेशन फेल हो जाएगी। ये 2025 तक कितना बिजनेस होने वाला है? 64,500 करोड़ बोला है ना। जिसने ये लिखा है ना उसको नहीं पता ये कैसे होगा।
मैं कह रहा हूं ना कोई शक्ति कराती है सर। माहौल इस तरीके का बनना है पूरे देश के अंदर, ये 64,500 करोड़ नहीं, ये और ज्यादा भी हो सकता है। और ये घटना जो घटने वाली है ये 2021 के अंदर घटने वाली है। 2020 और 21 के अंदर, 2020 लास्ट या 21 के अंदर जैसे ये रिकवरी बॉडी बनेगी, अफरा तफरी मचेगी सारी कंपनियों में, और सारी कंपनियों के लोग इधर उधर भगेंगे। और जब ये कंपनियां भगेगी तो कहां आएंगे? जो कंपनियां लीगल काम कर रही हैं उन कंपनियों में आएंगे। और कमाल की बात क्या है, उन कंपनियों में तो आएंगे, पर किसके साथ आएंगे? जो अचीवर हो। मान लो सोनू शर्मा है, अगर कंपनी चेंज करके आरसीएम आना चाहे तो सर हमारे साथ आएगा क्या? हाँ जी ऋषि जी, टॉप अचीवर नहीं आ सकता है क्या हमारे? नहीं। उसके चेला तो आ जाएंगे सर, ऐसे नहीं आएंगे, क्योंकि वो भी नेटवर्कर है, उनको भी नॉलेज है, इतनी किताबें तो उनने ही पढ़ी है। वो कब आएंगे? वो जब भी आएंगे वो देख के आएंगे कौन व्यक्ति स्टेज का प्लेयर है, कौन व्यक्ति स्टेज पे जाता है। वो जिन व्यक्तियों के साथ भी आएगा ना कोई आदमी, तो उन लोगों के साथ आएगा जो स्टेज से जुड़े हुए लोग हैं, जो स्टेज के प्लेयर हैं, या कोई पिन के मालिक है और वो स्टेज पे जाते हैं। क्योंकि वो पिन अचीवर के आप ये सोच के बैठा है कि बिना पिन अचीवर के साथ कोई आ जाए तो वो गलत नहीं है, किसी के साथ नहीं आएंगे। इसलिए साहब बहुत बड़ा काम होने वाला है, बहुत बड़ी तैयारी है इस बिजनेस की, और बहुत बड़ा फ्यूचर है। बस मैं आपको इतना कहता हूं, जितनी भी दौड़ लगानी है जिंदगी में एक बार दौड़ लगानी है। एमराल्ड तक 3.5 पहली दौड़ है, 3.5 पार कर लो, पहला पड़ाव पूरा हो जाएगा, गाड़ी पटरी पे आ जाएगी। और फिर जो स्पीड बनेगी गाड़ी की, फिर स्पीड लगानी है, और स्पीड लगाने के बाद फिर एमराल्ड जैसी पार होगा, फिर आपकी ट्रेन सुपर फास्ट चलेगी। अच्छा, दिनेश जी को कितने लोग जानते हैं? जानते हैं? आज दिनेश जी की गाड़ी सुपर फास्ट ट्रेन से चल रही है, पता है आपको? पिछले 5 दिन से बाहर है, कहाँ मीटिंग कर रहे हैं। और मैं आपको गारंटी से कहता हूं, आपने देखे होंगे नजारे, रामकिशन गुरु जी को एमराल्ड बनने में समय लगा। 2013 में दोबारा से बिजनेस स्टार्ट हुआ था, इसलिए वो समय लगा। मगर जिस दिन से उनका एमराल्ड का बिजनेस क्लियर जाने लगा है सर, 4 साल हुए मुश्किल थे जिससे क्लियर जाने लगा एमराल्ड का बिजनेस। और 4 साल के अंदर आज स्टार रूबी के लेवल पर है, और अगला लेवल सफायर 100% है, उसका स्टार सफारी पहुंच जाए। क्योंकि सर आंकड़े काम करते हैं, और आंकड़े गुड़क में बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं? 0 बढ़ती है साहब, 10, 100, 1000 ऐसे बढ़ते हैं आंकड़े आने वाले समय में। आपको एमराल्ड तक चैलेंज है, एमराल्ड के बाद स्टार एमराल्ड कब बनोगे, रूबी कब बनोगे, स्टार रूबी कब बनोगे, ये आपको प्लानिंग नहीं करनी, कोई ना कोई है जो आपकी प्लानिंग करके बैठा है। और एक दिन ऐसा नजारा होगा कि इतना पैसा घर में आएगा, इतना पैसा घर में आएगा जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है साहब। खर्च कर करके थक जाओगे, और हर इंसान की एक लिमिट होती है पैसे की, तो कितना खर्च करोगे? मगर मैं आपको बता दूं ये पैसा कैसे काम करता है। अगर किसी के घर में मान लो 2 लाख रुपए आ रहे हो, अगर 1 लाख रुपए उसका खर्चा है तो 1 लाख रुपए कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? पैसा पड़ा सड़ता नहीं है साहब, वो जहां भी पड़ेगा ना, जहां भी रखोगे उसको, वो ग्रोथ करके लाएगा। वो 1 लाख रुपए ग्रोथ करेगा, और जिस दिन वो 1 लाख रुपए ग्रोथ करेगा ना, तो आपके आरसीएम से तो आएंगे 5 लाख, और बाहर से आएंगे आपके 10 लाख। कितने आएंगे? आरसीएम से तो आएंगे 5 लाख, और बाहर से आएंगे आपके 10 लाख। ये सब जितने भी लीडर घूम के बैठे ना, रवि शर्मा जी की इनकम के बारे में पता है किसी को? कितनी इनकम है बताते हैं? पिछली एनिवर्सरी में जो उनका चेक था ना, 19 साल आरसीएम बिजनेस को हुए। एक टॉप अचीवर है रवि शर्मा जी, इनके पिताजी ने बिजनेस किया था, आज उनके फादर दुनिया में नहीं है, और उनको इनकम आ रही है। कमाल की बात क्या है कि जो इनकम आ रही है, कितनी इनकम आ रही है? पिछली एनिवर्सरी पे बताते हैं कि 74 लाख के करीब इनकम थी उनकी। कितनी थी? और अब की एनिवर्सरी जो गई है सितंबर के महीने का, उसका चेक उनका 1.25 करोड़ का बताते हैं। कितने का था? 1.25 करोड़। जब 19 साल के अंदर एक आदमी इस लेवल पे पहुंच सकता है, तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते साहब? और मैं आपको बता दूं, हमारी तो घंटों में इनकम आई, इनकी तो महीने में आ रही है। क्योंकि हमारी तो आने वाली जनरेशन बहुत बड़ी है। हमारे लिए तो पूरा राम राज्य क्या, अभी तो नेटवर्क मार्केटिंग शुरू ही नहीं हुई हिंदुस्तान में, अभी तो पूरा फ्यूचर पड़ा है। ये तो बहुत लकी है कि हमारे समझ में आ गया। सर बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर नहीं, और बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ सिखाने को मिला। मगर मैं आपको एक चीज कहूंगा, एक ही लक्ष्य बनाओ, क्वालिटी टीम को फॉलो करो, परचेज लिस्ट पे काम करो,
एक एक व्यक्ति आपके पकड़ में रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट काम, सेमिनार वगैरह मीटिंग वगैरह जब भी हो पूरी ताकत लगाओ सर में, बिना ताकत लगाए से काम चलेगा। अगर आप एक मीटिंग हो तो पूरी ताकत लगाओ, आपकी टीम बैठनी चाहिए। और जो मदन भाई कह रहे हैं, एक ही लक्ष्य बनाओ कि अगली बार जब आए तो एक आदमी को कम से कम साथ में लेके आए। और आप खुद एनालाइज करो कि जब हम एक आदमी को साथ में नहीं लेके आ पा रहे तो हम कहाँ नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं बताओ। और फिर हम बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, सपने पूरे हो सकते हैं साहब। और ग्रोथ का एक ही नियम है साहब, जो पिछले महीने बिजनेस गया है उससे कम नहीं जाना चाहिए, पहला नियम। और दूसरा नियम ये है कि कम से कम अगर आपका बिजनेस 170 के करीब है तो 30% की ग्रोथ का टारगेट रखो। मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या आपका बिजनेस है, कितना टारगेट है। हर लीडर का खुद का बिजनेस पता रहता है। अपना बिजनेस चेक करो, उसमें 30% की ग्रोथ करो। और एक और नियम बनाओ, देखो 2 पॉइंट बताऊंगा मैं आपको। अपनी टीम में ना कुछ डिसाइड करो, लिस्ट डिसाइड करो। आपकी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 1000 रुपए का सामान खरीद रहे होंगे। आपकी टीम में कुछ आदमी ऐसे होंगे जो 2000 बिजनेस को लेकर सामान खरीद रहे होंगे, नहीं है वो डायमंड क्लब नहीं कर रहे होंगे साहब। जो 1000 का कर रहा है, जो 500 का खरीद रहा है ना, उससे जब फोन पे बात करो तो उससे मिलो और उससे डिसाइड करो कि भैया आपके घर में कितने का सामान लगता है। वो कहता है सर मैं तो 1000 का खरीद सकता हूँ। 1000 का खरीद सकते हो ना, उसको एक ही टारगेट दो। और कामयाब होना है ना सर, एक काम करना है, ये 1000 का तो खरीदना है पर 1000 के सामान को 10 तारीख से पहले खरीदना है। कितना खरीदना सर? 10 तारीख से। बाकी कितना भी खरीदते रहो साहब। हमारी टीम का नियम है, अगर आप कामयाब होना चाहते हो हम आपकी हेल्प करेंगे। आपको एक ही काम करना साहब, जो 1000 का खरीद रहे हो ना तो वो 10 तारीख से पहले खरीदना है आपको। बस एक ही फार्मूले पे काम करो सर। मैं गारंटी से कर रहा हूं सर, इसके रिजल्ट देखना। अगर आपकी टीम में 10 आदमी है और 10 आदमी 1-1 हजार रुपए का सामान खरीद रहे हैं, आपको पता है 1-1 हजार का खरीद रहे हैं, आपको ये क्लियर पता पड़ गया साहब कि 10 आदमी है, 10,000 का बिजनेस तो आना ही आना है। और वो भी 10 तारीख तक आ गया, आपके टारगेट सेट होंगे नहीं होंगे। और यही आदत बन जाएगी फिर डायमंड क्लब की। वो 5000 बिजनेस ओलंपिक जब भी करेंगे ना तो वो 10 तारीख तक करने में वो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब डायमंड क्लब को 10 तारीख तक कर सकते हैं तो हम 1000 वाले को 10 तारीख तक क्यों ला सकते सर? ला सकते ना? रिजल्ट आएंगे नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। तो इस चीज को फॉलो करना है, ठीक है सर? ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।